हेलो एंड वेलकम टू एनॉर्मस लर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है एवरेजेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। मैं इसको और भी आसान और शॉर्ट बना दूंगा आपके लिए अगर आप मेरे से ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ो। 2-3 लेक्चर इसको लगेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा छोटा है। क्वेश्चन के मतलब पर्टिकुलर वही क्वेश्चन, कुछ टाइप्स बनते हैं क्वेश्चन के, और हर एक क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि कुछ अलग मेथड से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर सकते हो, और बाकी के अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एवरेजेस ये सबको पता है, ये मुझे मतलब अब लिख तो देता हूं मैं क्योंकि एवरेज है तो लिखना तो मुझे पड़ेगा, बट सबको पता है कि एवरेज जो है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, एवरेज जो है वो किसके बराबर होता है? एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल सम मेरे पास कितना है डिवाइडेड बाय मेरे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये सबको पता है। मान लो जैसे सपोज मेरे पास मान लो 1 2 3 4 5, ये मेरे पास 5 नंबर है। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं आपके लिए, एक सेकेंड रुको। 1 2 3 4 5, मान लो मेरे पास 5 नंबर्स हैं। मुझे बोला गया कि मुझे इनकी एवरेज निकालनी है। तो जैसे ही मैं इनकी एवरेज की बात करता हूं तो एवरेज किसके बराबर हो जाएगा? टोटल सम 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। तो यहाँ पे सम कितना हो गया? टोटल 15 डिवाइड बाई कितनी ऑब्जर्वेशन है? टोटल 5। तो अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज कितना हो जाएगा? 3। ये तो हो गया मैथमेटिकल फॉर्म में। अब मैं अगर सिंपल बात मतलब सिंपल लैंग्वेज में किसी मुझे मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ के बच्चे को, फिफ्थ के बच्चे को, सेकंड थर्ड वाला तो नहीं समझ पाएगा, फिफ्थ सिक्स के बच्चे को मुझे समझाना हो एवरेज क्या है, तो मैं उसको बोलूंगा कि पर हेड, क्या बोलूंगा? पर हेड मतलब पर बंदे को, ठीक है, पर हेड किसी को कितना मिलता है, पर हेड किसी को कितना मिलता है, कितना मिलता है इज एवरेज। ठीक है, पर हेड किसी को कितना मिल रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा? एवरेज बोलूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर यहां पे आपने 5 नंबर लिए, एक 1 लिया, एक 2 लिया, एक 3 लिया, एक 4 लिया, एक 5 लिया। ठीक है, इसका मतलब सर आपने बोला कि एवरेज कितना है इसका? एवरेज है सर 3। इसका मतलब कि यहां पे ऐसा होना चाहिए कि पर हेड बंदे के पास कितना है? पर हेड बंदे के पास है 3। इसको 3 मतलब यूनिट्स बोलो, 3 कुछ भी बोलो, 3 कुछ भी चीज बोलो, कुछ बोल लो, मतलब पर हेड बंदे के पास है कितना? 3। लेकिन सर मैं तो यहां देख पा रहा हूं कि इसके पास तो सिर्फ 1 ही है, 3 तो नहीं है। यहां मैं देख पा रहा हूं इसके पास 2 है, 3 तो नहीं है। हाँ, सिर्फ इसी के पास सिर्फ 3 है, बाकी के पास भी 3 नहीं है, इसके पास भी कुछ ज्यादा है, इसके पास भी कुछ ज्यादा है। तो सर आप कैसा बोल सकते हो कि इसके पास 3 होगा, पर हेड के पास 3 होगा? देखो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थोड़ी सी, अब सुनते जाना धीरे धीरे। मेरी पूरी मतलब बात सुनने के बाद आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो यहां से मैं स्टार्ट करूं तो एवरेज हमारे पास, मैंने क्या बोला? एवरेज मैंने बोला कि आपको क्या मान के चलना है? एवरेज एक अजम्पशन है। एवरेज क्या है हमारे पास? एवरेज एक अजम्पशन है। क्या है? अजम्पशन है। ठीक है, जैसे यहां पे मैंने निकाली एवरेज तो 3 आई। क्या सर हमेशा इसको मैं 3 ही मान के चलूंगा? कि नहीं, मैंने बोला कि आप इसको 5 भी मान सकते हो, क्योंकि आपने यहां पे बोला क्या? मैंने यहां पे क्या बोला कि एवरेज क्या है मेरे पास? एक अजम्पशन है। अब अजम्पशन है तो मैं कुछ भी मान सकता हूं, कुछ भी मान सकता हूं। ठीक है, सर मुझे समझ नहीं आया, आप बोल तो रहे हो, बोलने में मतलब सुनने में अच्छा तो बहुत लग रहा है कि कुछ भी मान सकता हूं, लेकिन सर कुछ भी कैसे मान सकता हूं? अगर मैंने 5 मान लिया, लेकिन 5 तो इसकी एवरेज तो है ही नहीं ना, एवरेज तो इसकी 3 है, तो सर 5 कैसे मान सकता हूं? मैंने बोला एक सेकंड रुको, मैं समझाता हूं धीरे धीरे सारा कुछ, पहले सुनो तो सही। यहां पे क्या बोला कि मैं इसको कुछ भी मान सकता हूं। ठीक है, कुछ भी मान सकता हूं, तो सर मैं मान लेता हूं ये 5 नंबर थे मेरे पास, 1 2 3 4 5, 5 नंबर थे। अब सर जैसे आपने बोला कि कुछ भी मान सकता हूं, मैंने सर 2 मान लिया। क्या मान लिया सर? मैंने 2 मान लिया। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ पे 2 अगर जो माना है आपने यहाँ पे लिख दो। अब मैंने बोला क्या किया, अब आप क्या करो, जो आपने माना है ये आपने माना ना, ये आपने सपोज किया, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये आपने एज्यूम किया। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, आपने एज्यूम किया कितना? 2। अब जो आपने एज्यूम किया है उसको सारे नंबर्स के साथ आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ नीचे स्टेप्स ताकि आपको याद रहे, क्योंकि पहला लेक्चर है, पहला बेसिक अगर आपको याद रहेगा तो सारी चीजें याद रहेंगी। तो जो आपने एज्यूम किया, यहां लिख देता हूं, जो आपने एज्यूम किया, ठीक है, उसको बाकी सबके साथ कंपेयर करो, बाकी सबके साथ कंपेयर करो। ठीक है सर, कंपेयर करने का क्या मतलब हुआ? मुझे समझ नहीं आया, आप मुझे करके बताओ। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, सुनो ध्यान से। मैंने यहां पे क्या किया, 2 अज्यूम किया था, तो मैंने क्या किया, दो को जितने भी नंबर से उसके साथ क्या किया? कंपेयर किया। जब मैंने 2 को 1 के साथ कंपेयर किया तो सर मैंने पाया कि यहां पे आपने बोला कि एज्यूम अगर 2 किया आपने, इसका मतलब आपने बोला सर पर हेड 2 होना चाहिए, लेकिन इसके पास 1 ही है, इसका मतलब इसके पास 1 कम है। ऐसा बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने एज्यूम कितना किया था? 2।
अज्यूम कितना किया था 2, लेकिन इसके पास है कितना 1, इसका मतलब इसके पास एक क्या है कम है। अब आपने बोला कि हाँ सर इतना मुझे समझ आ गया कि क्योंकि आपने 2 अज्यूम किया था, इसके पास एक कम है, तो मैंने क्या बोल दिया कि इसके पास एक कम है, तो मैंने लिख दिया -1, कम है तो मैंने लिखा -1। अब सर मैंने 2 को दोबारा 2 से कंपेयर किया तो मैंने देखा कि इसमें कुछ भी कमी है कुछ भी ज़्यादा नहीं है, तो मैं क्या लिख देता हूँ 0 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सर मैंने 2 को 3 के साथ जैसे ही कंपेयर किया तो मैंने पाया कि 3 के पास 2 से 1 ज़्यादा है, तो मैंने क्या लिख दिया +1। फिर मैंने सर 2 को 4 के साथ कंपेयर किया तो मैंने क्या पाया कि 4 के पास जो है ना वो जो मैंने अज्यूम किया था उससे 2 ज़्यादा है, तो मैंने क्या लिख दिया 2। फिर मैंने 2 को सर 5 के साथ कंपेयर किया तो मैंने ये पाया कि 5 के पास 3 ज़्यादा है, किससे, जो मैंने एज्यूम किया था उससे 3 ज़्यादा है। अब मुझे ये देखना है कि टोटल ओवरऑल अगर मैं देखूं, यहां पे मैं लिख देता हूं ओवरऑल कितना ज़्यादा या कम है, ओवरऑल कितना ज़्यादा और कम है, ठीक है। देखो अब मैं ये देखूं ये -1 है ये +1 है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं +2 और +3 मतलब +5 क्या है मेरे पास ओवरऑल ज़्यादा है, या फिर मैं +5 ना लिखे मैं ऐसा लिख सकता हूं ना 5 ज़्यादा है। प्लस का मतलब क्या है ज़्यादा, मतलब 5 क्या है ज़्यादा, तो अब प्लस पे लिख लो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। जितना भी मेरे पास कम या ज़्यादा है उसको जितने नंबर्स थे, कितने नंबर्स थे 1 2 3 4 5, पांचों में डिवाइड कर दिया तो मेरे पास कितना ज़्यादा आया, हर एक में एक ज़्यादा आया। मैंने कितना अज्यूम किया था 2, लेकिन मेरी अजम्पशन के हिसाब से मुझे यहाँ पे क्या लगा कि मेरी अजम्पशन क्या है गलत, लेकिन मेरे पास आ कितना रहा है एक ज़्यादा। इसका मतलब मैंने अज्यूम 2 किया था, एक मेरे पास ज़्यादा आया, तो एक्चुअल में कितना होना चाहिए था 2 + 1, एक्चुअल में कितना होना चाहिए था 3 होना चाहिए था। तो जो आपने यहाँ पे एवरेज निकाली 3, वही आपकी यहाँ पे भी एवरेज आई। लेकिन ये जो मेथड आपने यूज किया ना, इस मेथड को मैं क्या बोलता हूँ, इस मेथड को मैं बोलता हूँ डिविएशन मेथड, ठीक है। यहीं पे लिख देता हूँ कहीं, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, डिविएशन। ये मेथड जो है ना वो मेरा हर एक क्वेश्चन में यूज होता है, और आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना 2-3 मिनट 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट लेता है, वो आपका 30 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करके देता है। अब सर आपको तो आपने तो आंसर रटा होगा पहले से, आपने तो पहले से सॉल्व करके हमको बता दिया कि 2 है। सर मेरी मर्जी, मेरा मन नहीं मान रहा है, मेरा मन ये मान रहा है कि मैं 4 से करके देखूं, मैं अज्यूम करूं कि मेरे पास एवरेज कितनी है 4। मैंने बोला कोई ऑप्शन अगर ऐसा ऐसा आपको लग रहा है तो मैं 4 भी लेके देख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 दोबारा से 5 नंबर ले लिए। जैसे मैंने 5 नंबर लिए, अब आपने बोला कि सर मैंने 4 मानना है, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 4 मान लिया इस बार एवरेज। अब क्या करना है, सबको इसके साथ कंपेयर करना है। सबको कंपेयर किया तो एक के पास 3 कम है, 2 के पास 2 कम है 4 से, 3 के पास 1 कम है, 4 के पास अगर 4 से 4 को कंपेयर करूंगा तो कुछ भी कम ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 को कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या है एक ज़्यादा है। अब मैंने देखा कि ये एक ज़्यादा एक कम प्लस है माइनस है, तो दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे देखा अब मैंने क्या आ रहा है -5, ओवरऑल कितना ज़्यादा या कम आ रहा है -5 आ रहा है। और कितने बंदों में डिवाइड हो जाएगा, मतलब कितने यहाँ पे नंबर्स थे 1 2 3 4 5 नंबर्स थे, 5 में डिवाइड आ गया तो हर एक में एक क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अगर मैंने 4 माना था, हर एक में एक कम हो गया, तो ओवरऑल रहेगा रहेगा कितना 4 - 1 मतलब कितना रहेगा 3 रहेगा। तो यहाँ से भी मेरी ओवरऑल एवरेज आई कितनी 3। मैंने 4 मानी थी, लेकिन 4 मान के मैंने क्या देखा, जब मैंने सबसे कंपेयर किया तो मैंने देखा मेरे पास कुछ ना कुछ और कम आ रहा है, ठीक है, मेरे पास कुछ कम आ रहा है। तो जो कम आ रहा है उसको मैंने क्या कर दिया हर एक में मतलब पूरे जो एवरेज मैंने मानी थी उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर मेरे पास ज़्यादा आ रहा होता, जैसे यहाँ पे ज़्यादा आ रहा था, तो जो एवरेज मैंने मानी थी उसमें मैंने ज़्यादा को ऐड कर दिया। समझ आई? इसी मेथड को मैं क्या बोलता हूँ, इसी मेथड को मैं डिविएशन मेथड बोलता हूँ। इतना समझ आया आपको? ये बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन था। ऑल्दो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते थे, सर ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं तो इसका जो बीच वाला नंबर होता है वो एवरेज है, ठीक है। ऑड नंबर्स भी कैसे हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, मतलब डिफरेंस क्या है सब में सेम है। अब डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब जो मेरा बीच वाला नंबर होगा वही मेरे पास एवरेज होगी। लेकिन मुझे क्योंकि कंसेप्ट समझाना था तो इसलिए मुझे आसान क्वेश्चन ले रहा है। पहले ही आपको इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज इतने बड़े बड़े नंबर से समझा दूंगा तो कंसेप्ट समझ कैसे आएगा आपको, ठीक है। इतना समझ आपको आया? अब इतना समझ आपको अगर आ गया तो थोड़ा सा आपको और आगे लेके चलता हूँ, डिविएशन मेथड के बारे में थोड़ा सा और बता के हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे कि पहला टाइप क्या बनता है, दूसरा टाइप क्या बनता है। अब देखो यहाँ से मुझे एक और चीज़ अभी सिखानी है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने एक कम नंबर भी लेके देख लिया, मैंने एक ज़्यादा नंबर भी लेके देख लिया। अब मैं मानता हूँ कि मेरे पास एवरेज कितनी थी, मैंने मान लिया। अब मुझे पता भी है कि एवरेज 3 है, बट सपोज़ कि मुझे नहीं पता होता, मैं मान लेता कि एवरेज कितनी है, मेरे पास 3 है। इसका मतलब पर हेड मैंने क्या मान लिया 3। अब 3 को सबसे कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो मतलब -2 कम है, यहाँ पे -1 कम है, यहाँ पे कोई भी कम ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 1 ज़्यादा है, यहाँ पे 2 ज़्यादा है। तो अब मैं अगर ध्यान से देखूँ तो ये -2 +2 कट जाएगा, +1 -1 कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ओवरऑल कोई चेंज नहीं हो रहा, ओवरऑल नो चेंज, ठीक है। ओवरऑल कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो एवरेज मैंने मानी है वही मेरे पास करेक्ट एवरेज है, जो मानी है वही
करेक्ट एवरेज है। यहाँ से आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट एक समझाने वाला हूँ, आगे जाके पूरे एवरेजेस में वो काम आएगा। देखो यहाँ से क्या मेरे पास एक रिमार्क निकल के आया, ध्यान से सुनते रहना। यहाँ से मेरे पास एक रिमार्क निकल के आया कि अगर मैं एवरेज जो है, ठीक है, अगर मैं जो एवरेज है मेरे पास, क्योंकि ये 3 क्या थी एवरेज, अगर मैं एजम्पशन अपना उतना करूं, अगर मैं वही एज्यूम करूं जो मेरे पास एवरेज है, इसका मतलब कि मेरे पास ओवरऑल कोई चेंज नहीं आता। क्या बोला मैंने ये बोला कि अगर मैं एजम्पशन, ये क्या कर रहा हूं, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं ना, ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ एज्यूम। पहले से तो मुझे नहीं पता होगा कि 3 एवरेज है, लेकिन मैं यहाँ से, क्योंकि मुझे पहले पता था इसमें, तो मैं यहाँ से मुझे मेरे पास ये पॉइंट निकल के आया कि जितनी मेरे पास एवरेज होती है, अगर मैं उतना ही एज्यूम करके चलूँ कि हर एक के पास उतना ही है, मैं मान के चलता इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, ऐसा मान के मैं चलता, तो मेरे पास एवरेज कितनी आती, 3 ही आती। सर ये हुआ कैसे, देखो इसको थोड़ा सा अगर मैं समझाऊं, ये कितना था 1 2 3 4 5 ऐसा था। अगर मैं 4 में से एक सब्ट्रैक्ट करके एक निकाल के इसको दे दूं, तो क्या मेरे पास ये 4 3 बन जाएगा, और ये 2 था, क्योंकि इसको एक दे दिया तो ये 3 बन जाएगा। अगर मैं 5 में से अपन इसके 2 निकाल के 1 को दे दूं, तो इसको मैंने 2 दे दिए 5 के, और इसमें से 2 चले गए, तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो ये क्या बन गया 3 3 3 3 3 सारे बन गए, तो एवरेज भी कितनी आई मेरे पास 3 ही आई। इसका मतलब यहाँ से मुझे ये पता चला, क्या पता चला, यहाँ से मुझे ये पता चला कि अगर पर हेड, ठीक है, अगर पर हेड सेम हो सबका, पर हेड सेम हो सबका, तो एवरेज सेम रहती है, एवरेज सेम रहती है। मतलब कि हर एक के पास कितना था 3 3 3 3 3, तो एवरेज भी कितनी रहेगी 3, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कितने लोग होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4 5 थे, मैंने मान लिया कि 6 है इस बार, क्या मान लिया 6, तो ये 3 मान लिया, ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 और ये 3, कितने हो गए ये 3 3 6 3 9 3 12 12 3 15 और 3 18। अगर मैं टोटल सम देखूं तो कितना हो गया 18, नंबर कितने हैं 6, तो एवरेज कितनी आएगी 3। इसका मतलब यहाँ से जो मैंने यहाँ पे आपको नोट कराया ना कि पर हेड अगर सेम है, पर हेड मतलब कि हर एक नंबर अगर क्या है मेरे पास सेम है, हर एक नंबर क्या है सेम है, तो एवरेज भी उसी नंबर के बराबर आएगी। समझ आया क्या बोला, कि अगर पर हेड सेम है तो एवरेज भी जो है वो उसी नंबर के क्या आएगी, बराबर आएगी, मतलब उतनी ही रहेगी। इसका मतलब यहाँ से ये पता चला, पहले कितने नंबर थे मेरे पास, पहले यहाँ पे नंबर थे 5 नंबर थे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 नंबर्स। अब मेरे पास एक्स्ट्रा कौन आया, 6th नंबर आया, ये कौन है, ये एक्स्ट्रा आया 6th नंबर। लेकिन जो 6th नंबर आया वो भी पर हेड कितना लेके आया, 3 ही लेके आया। क्या, जितने बाकी नंबर्स थे, ठीक है, जितना मेरा 6th आया वो भी कितना लेके आया, उतना ही लेके आया जितना सबके पास था। तो इस केस में मेरे पास एवरेज सेम रहेगी, एवरेज सेम रहेगी। आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा यहाँ पे, आपको यहाँ तक कंसेप्ट आपको सारा समझ आया होगा, कहाँ तक, यहाँ तक। लेकिन यह जो मैंने आगे बताया आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, मुझे पता है। एक बार वीडियो को फिर से देखना। अब मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि देखो ये पहली वीडियो है, अगर आपको ये समझ आ गई ना अच्छे तरीके से, तो एवरेज आपका पूरा सही हो जाएगा। और ये समझ नहीं आई तो फिर आप वही तरीके से सारे क्वेश्चन करोगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसी तरीकों पर लगे रहोगे, और उन तरीकों से आपकी स्पीड जो है वो फास्ट नहीं होगी। ठीक है, अब ध्यान से सुन, मैंने बोला, ध्यान से सुनते रहना, मैंने बोला मेरे पास 2 लोग हैं। क्या बोला, मेरे पास 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, और हर एक के पास 100 रुपये हैं। हर एक के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये हैं। तो अगर मैं बात करूं, मेरे पास टोटल मनी जो है वो कितनी हो जाएगी, हर एक के पास 100 रुपये हैं, और टोटल लोग कितने हैं 2, तो टोटल मनी मतलब सम ऑफ मनी मैं बोल सकता हूँ, सम ऑफ मनी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी मेरे पास, 200 के बराबर। होएगी कि नहीं होएगी, हो जाएगी सर। इसका मतलब अगर मैं एवरेज देखूं तो कितना, किसके बराबर होगा, एवरेज होता है टोटल मनी, टोटल सम कितना है 200, डिवाइडेड बाय कितने बंदे थे, 2 लोग थे, डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितने बंदे थे, कितना एवरेज हो गया 100। ये वही हो गया जो हर एक के पास था, वही तो एवरेज होती है, वही तो मैंने बोला कि पर हेड, ठीक है, हर एक के पास मतलब पर हेड, हर एक बंदे के पास कितना था, तो इसका मतलब एवरेज भी कितनी होगी 100। अब सपोज करो कि मेरे पास एक बंदा और आया, ठीक है, सपोज करता हूं मैं, एक बंदा क्या किया, एक बंदा और आया। तो यहाँ पे जब एक बंदा और आया, +1 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो कितने लोग हो गए, एक सेकंड रुको जरा, तो कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। ठीक है, जब 3 लोग हो गए, अब मुझे, क्योंकि पहले हर बंदे के पास कितना था, 100 लेके आ रहा था, अब तीसरा बंदा भी क्या किया, 100 लेके आया, तीसरा बंदा भी 100 लेके आया।
जब तीसरा बंदा भी 100 लेके आया तो टोटल सम की अगर मैं बात करूं तो अब कितना हो जाएगा 3 इंटू 100 मतलब 300 हो जाएगा, क्योंकि हर एक कितना है 100 है। पहले वाले दो भी कितना ला रहे थे 100 ला रहे थे, तीसरा आया वो भी कितना लेके आया 100 लेके आया, तो टोटल सम कितना आ गया मेरे पास 300 आ गया। यहां मैं एवरेज निकालूंगा तो कितना हो जाएगा टोटल सम डिवाइडेड बाय कितने बंदे थे 3 मतलब 100 ही रही। इसका मतलब 2 की भी एवरेज 100 थी, 3 की भी एवरेज 100 थी। सर ये हुआ कैसे? ये वैसे ही हुआ जो मैंने आपको यहां पे बताया था कि जो नया नंबर आ रहा है, जो नया बंदा आ रहा है, वो भी उतना ही चीज लेके आए। ठीक है, उतना ही चीज बोलो, वेट बोलो, यूनिट बोलो, कुछ भी बोलो इसको, कि मतलब उतनी ही चीज लेके आए जितनी बाकियों के पास थी। अगर वो सेम लेके आ रहा है तो एवरेज पे कोई भी असर नहीं होगा। सिमिलरली यहां पे भी क्या हुआ कि पहले लोगों के पास कितनी चीज थी 100 रुपया था, जो तीसरा आया वो भी 100 ही लेके आया, इसीलिए एवरेज पे कोई भी असर नहीं हुआ। एवरेज कितने का कितने रहा 100 ही रहा। ऑल दो सम चेंज हुआ लेकिन एवरेज पे कोई असर हुआ क्या? नहीं सर, एवरेज पे असर नहीं हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं डिविएशन मेथड। अब मैं सपोज कर लेता हूं, अब मेरे पास दोबारा एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल दोबारा है कि जो एक बंदा आया था ना, एक बंदा आया तो कितने लोग हो गए 3 लोग हो गए। अब जो एक बंदा आया मतलब 3 लोग हो गए, वो कितना लेके आया? मान लो वो 150 या 150 बोल देता हूं, 120 130 बोल देता हूं, चलो। वो कितना लेके आया? वो 130 लेके आया। ठीक है, कितना लेके आया? वो 130 लेके आया। अब जब वो 130 लेके आया तो टोटल सम जो है वो मेरे पास कितना हो जाएगा? पहले दो वाले कितने थे? पहला जो बंदा था वो भी 100 लेके आ रहा था, जो दूसरा बंदा था वो भी 100 लेके आ रहा था, लेकिन जो तीसरा आया वो कितना लेके आ गया? वो 130 लेके आ गया। तो टोटल सम की अगर मैं बात करूं यहां पे कितना हो जाएगा 330। अब मैं यहां पे एवरेज की अगर बात करूंगा तो एवरेज कितनी हो जाएगी? टोटल सम है 330 डिवाइडेड बाय बंदे कितने हैं 3, तो एवरेज कितनी होगी 110। मतलब मैंने यहां पे ये पाया कि एवरेज पहले 100 थी, अब एवरेज कितने से इंक्रीज हो गई? 100 प्लस 10, मतलब 10 से क्या हुआ? इंक्रीज। क्या हुआ? 10 से एवरेज इंक्रीज हुई। सम 30 से इंक्रीज हुआ लेकिन एवरेज कितने से इंक्रीज हुई? 30 से। तो अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा? मैं इसको बोलूंगा, इसको मैं अभी आपको डिवीजन मेथड से समझा रहा हूं कि मैंने बोला जो तीसरा बंदा आया, ये सारा कुछ हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं कि ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो, कि तीसरा बंदा आया, जो तीसरा बंदा आया, अगर वो 100 लेके आता, अगर वो 100 लेके आता तो एवरेज में कोई चेंज होता कि नहीं होता? नहीं होता सर। तो एवरेज में कोई भी चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितने पहले थे उतने ही अगर लेके आ रहा है तो एवरेज में कोई भी चेंज नहीं होता है। लेकिन ठीक है, लेकिन क्या हुआ? तीसरा बंदा, लेकिन थर्ड बंदा लेके कितना आया? लेके कितना आया? वो आया लेके 130। इसका मतलब कितने ज्यादा लेके आया? वो 30 ज्यादा लेके आया, क्योंकि बाकियों के पास 100 तो थे ही थे, लेकिन ये एक्स्ट्रा कितने लेके आया? 30 एक्स्ट्रा लेके आया। तो ये मैं बोलूंगा ये कितना लेके आया एक्स्ट्रा? 30 एक्स्ट्रा लेके आया, क्योंकि 100 तो सब ला रहे थे तो 100 तो एक्स्ट्रा नहीं हुए, लेकिन ये एक्स्ट्रा कितने लेके आया? 30। जो एक्स्ट्रा लेके आया है वो सब में डिवाइड कर दो। जो एक्स्ट्रा लेके आया वो सब में डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड कर दो। तो एक्स्ट्रा कितने लेके आया था? 30। तो 30 लेके आया था तो कितने बंदे थे? 3। तो हर एक में जब मैंने वो डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब एवरेज कितने से इंक्रीज हो जाएगी? 10 से। तो यही हुआ यहाँ पे कि एवरेज थी कितनी? 100 थी पहले, लेकिन 10 से क्या हो गई? इंक्रीज। तो एवरेज कितनी बन गई? 110। तो ये 10 इंक्रीज जो आया था ना वो इसी वजह से आया था। ठीक है, क्योंकि जो थर्ड वाला बंदा आया वो 30 एक्स्ट्रा लेके आया था, जो वो एक्स्ट्रा लेके आया होगा वो सब में क्या हो जाएगा? बट जाएगा आपस में। कितने बंदे थे? 3 थे, तो तीनों में बट गया, तो इसीलिए 10 से एवरेज क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। सिमिलरली ये वैसा भी होता कि अगर एक बंदा चला जाता कोई, अगर वो 100 लेके जाता तो तब भी एवरेज क्या रहती? सेम। लेकिन 100 से ज्यादा या 100 से कम लेके जाता तो उस हिसाब से जितना वो ज्यादा लेके जा रहा है, जितना वो कम लेके जा रहा है, वो जो भी मतलब पार्ट मेरा बचता है वो सब में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। आई होप आपको इतना समझ अब आया होगा। ये था मेरे पास डिविएशन मेथड, इसको बोलते हैं डिविएशन मेथड। इस चीज़ से आपके क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा आसान जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि आपके पास मतलब कोई मेथड नहीं रहेगा, आपके पास फिर वही मेथड रहेगा जो बेसिक मेथड होता है एवरेजेस का। उससे थोड़ा सा आपका टाइम जरूर लगेगा। हाँ, क्वेश्चन सारे सॉल्व होते हैं बेसिक से, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा। अब देखो, आपको मैं एक ही सिंपल क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, बाकी उसके बाद हमें जो टाइप्स बनते हैं वो चले जाते हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन में पता कैसे क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर कुछ इस तरह से आएंगे कि आपके पास 5 नंबर दे दिए, एक आपके पास नंबर है, ऐसा बोल दिया जाएगा फाइंड द एवरेज ऑफ। ठीक है, ये बिल्कुल जो बेसिक होता है, फाइंड द एवरेज ऑफ बिलो नंबर्स। नंबर्स में क्या क्या नंबर है मेरे पास? नंबर है मेरे पास 75, 64, 54, 67, 91,
45, ये 6 नंबर दे दिए और मुझे बोला एवरेज निकालो। एक मेथड तो आपके पास कौन सा आ गया, एक मेथड तो वही है कि एवरेज इक्वल्स टू टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब इन सबको ऐड करो, 75 प्लस 64 प्लस 54 प्लस 67 प्लस 91 प्लस 45 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं आपके पास, 6। इनको ऐड करो, जो भी आंसर आएगा उसे मतलब मुझे है नहीं अभी फिलहाल, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने एक आपको चीज़ बताई कि एक डिविएशन मेथड है हमारे पास, उसको मैं आपको करके बता देता हूँ। आगे जितने भी क्वेश्चन मैं करूँगा आपको दोनों मेथड बताऊँगा, बट यहाँ पे एक बार सुन लो मेरे पास क्या क्या नंबर्स थे, तो ध्यान से सुनना। मेरे पास नंबर्स थे, एक सेकेंड रुको जरा, यहाँ से एक सेकेंड, ठीक है। तो ये मेरे पास नंबर आ गए, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया, मैंने ये देखा, पहले मैं इसको थोड़ा ना उसमें अरेंज करता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, असेंडिंग ऑर्डर में थोड़ा सा अरेंज करता हूँ। तो सबसे पहले कितना आ गया 45, फिर आ गया 54, फिर आ गया मेरे पास 64, फिर आ गया 67, फिर आ गया 75 और फिर आ गया 91। ये मेरे पास कितने नंबर आए, 6 नंबर आए। अब मुझे ये दिख रहा है कि 4 नंबर ये हैं और 4 नंबर ये हैं, सॉरी 3 नंबर ही है और 3 नंबर ही है। इसका मतलब इतना तो मुझे पता है कि इसका एवरेज कहीं ना कहीं इनके बीच में आना है, क्योंकि मैंने ये किस में अरेंज किया है, मैंने ये अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। बट मुझे नहीं पता कि इसका एवरेज क्या आएगा, तो मैंने एज्यूम कर लिया, क्योंकि मैं एज्यूम कर सकता हूँ ना, एवरेज है क्या, मेरे पास अजम्पशन है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि इसका एवरेज कितना होने वाला है, 60 होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना होगा, मैंने एज्यूम किया। अब मुझे क्या करना है, आपको पता है कि सबको 60 के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। जब 45 को देखूंगा तो यहाँ पे 15 क्या है, कम है। जब 60 में 54 को देखूंगा तो यहाँ पे 6 क्या है, कम। यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे 4 क्या है, ज़्यादा। यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे 7 क्या है, ज़्यादा। यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे 15 क्या है, ज़्यादा। यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे 31 क्या है, ज़्यादा है। समझ आई आपको क्या बोला मैंने, इतना समझ आपको आया होगा। आगे देखो, 15 और 6 कितने होते हैं, 21। कितने होते हैं, 15 और 6 होते हैं 21 मेरे पास। और यहाँ पे यह कट रहा है, ये इधर से डायरेक्टली देखो, ये कट रहा है मेरे पास, क्या कट रहा है, ये -15 और +15, ये तो डायरेक्टली मेरे पास कट चुका। मेरे पास बचा, ये मेरे पास बचा है 31, 7 और 4 पॉजिटिव का, 31 + 7 + 4 पॉजिटिव का और 6 नेगेटिव का, मतलब -6। तो मेरे पास कितना एक्स्ट्रा बचा है, अगर आप देखो 31 और 6, 31 और 7 कितना होता है, 38, 38 + 4 कितना होता है, 42, 42 - 6, मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर ध्यान से देखूँ आपका, तो मेरे पास कितना आ जाता है यहाँ से 36। मतलब मेरे पास पॉजिटिव का 36 क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। तो जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं वो जितने नंबर होते हैं मैं उसमें क्या कर देता हूँ, उसको डिवाइड। तो 36 को जितने एक्स्ट्रा नंबर थे 6 उसमें डिवाइड कर दिया। इसका मतलब मेरे पास एवरेज आनी कितनी चाहिए थी, +6 ज़्यादा आनी चाहिए थी। जो मैंने लेट किया है 60, उससे +6 क्या आनी चाहिए थी, ज़्यादा। तो एवरेज आनी चाहिए थी 66। यही आप इसको ऐड करके निकालोगे तो ये आएगा 396 डिवाइडेड बाई 6 जब करोगे तो 66 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका एक तरीका था, मैं नहीं बोल रहा आपको कि यहाँ पे बेवकूफ़ी करो कि यहाँ पे आप लोग इस तरीके से निकालो, बट नहीं, आगे जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे आप देखेंगे, आप देखोगे कि कितना आपका आसान होती है चीज़ें, किस तरह से आसान होती है, आप अपना खुद देख लोगे। आपको मतलब खुद मालूम होना चाहिए, खुद आपका दिमाग चलना चाहिए। जितने क्वेश्चन करते जाओगे आपको खुद पता चलना चाहिए कि मैं कहाँ पे मतलब आसान कर पा रहा हूँ। मैं ऐसे आसान कर पा रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इस तरीके से आसान कर पा रहे हो तो और भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मेरा काम था समझाना। इसके रिलेटेड मैं और भी कुछ लेता ना नंबर, अगर मैं 90 भी ले लेता नंबर तब भी मेरे पास आंसर 66 ही आता। अगर मैं 50 भी ले लेता नंबर तब भी मेरे पास आंसर 66 ही आता। मुझे देखना है कितना कम या ज़्यादा आ रहा है, जो भी कम या ज़्यादा है वो सब में क्या कर दो, डिवाइड। कितने नंबर थे, 6, तो 6 में मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ जो है वो आया होगा। बाकी आप किसी भी तरीके से करना चाहो वो आप पे है टोटली। आप देखो, अब पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बनता है किसमें, एवरेजेस में, वो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को, या फिर हम लोग ये जो डिविएशन कंसेप्ट मैंने आपको समझाया ये यूटिलाइज कैसे होता है एवरेजेस में, वो देखना, ध्यान से सुनते रहना। मेरे 1-2 क्वेश्चन सुनना, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। पहले मैं आपको बताता हूँ जो हम नॉर्मल करते हैं, एवरेज वेट ऑफ पी, क्यू एंड आर इज़ 58 kg। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि 3 लोग हैं तो हम लोग लिखते हैं पी, क्यू और आर का सम जो है वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा 58 × 3। क्योंकि एवरेज कितना है, अगर एवरेज है मेरा 58 तो सम किसके बराबर होता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो एवरेज हो जाएगा, ये सम हो जाएगा 58 × 3। उसके बाद मुझे एवरेज पी और क्यू का दिया है 54, तो मैं लिखूंगा पी और क्यू का सम किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 इंटू, क्योंकि 2 लोग हैं तो इंटू 2। मुझे क्या निकालना है, क्यू का, और क्यू और आर का भी दिया है, तो क्यू और आर का वेट भी मुझे दे रखा है एवरेज, तो मैं सम यहाँ से लिखूंगा 48 × 2, ठीक है, समझ आ गया।
अब मैं क्या करूंगा कि इसको मल्टीप्लाई करूंगा 54 इंटू टू आपको पता है कितना होता है 108 होता है, 48 इंटू टू आपको पता है 96 होता है, ठीक है। 58 इंटू थ्री अगर आपको नहीं पता तो मैं इसको आराम से कर सकता हूँ, 50 इंटू थ्री पहले मैं करूंगा तो कितना आएगा, तो 150 आ गया, प्लस 8 इंटू थ्री कितना होता है 24, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास 174 बन जाएगा। इतना समझ आया। अब मैं अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, P प्लस क्यू प्लस R, तो ये मेरे पास सम कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करके मेरे पास आएगा 204। इसमें मैं क्या देख पा रहा हूं कि Q जो है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से क्या कर दूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 174 को, क्योंकि इसमें क्या है PQR। तो जब मैं P प्लस Q प्लस R में से PQR जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास P कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा, Q एक बार कैंसिल हो जाएगा, R एक बार कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा मेरे पास, Q बचेगा। और मुझे पूछा भी वही था कि Q का वेट कितना होगा, तो मेरे पास हो जाएगा 204 माइनस 174 जो कि आ जाएगा 30 केजीज, जो कि इसका आंसर होगा। बट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कैलकुलेशन आपकी बढ़ रही है, 58 इंटू थ्री करना पड़ रहा है आपको, 54 इंटू टू करना पड़ रहा है आपको, 48 इंटू टू करना पड़ रहा है आपको, सबको ऐड करना पड़ रहा है, ऐड करके आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ना थोड़ी तो आपको लग रही होगी। जितना भी कोई बोल ले कि ये तो क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल आसान है, मैं नहीं बोल रहा मुश्किल है, लेकिन थोड़ी तो आपको कैलकुलेशन लग रही होगी। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैलकुलेशन अवॉइड कैसे करते हैं, हम लोग किस तरह से इसमें डिविएशन मेथड यूज करते हैं, वो ध्यान से सुनते रहना मेरी बात। आपको यहीं पे ना ऊपर बता देता हूँ, ये मैं जो एरिया है ना यहीं पे बता देता हूँ आपको डिविएशन मेथड कैसे यूज करना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको लिखना है कि टोटल लोग कितने हैं। क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि टोटल लोग कितने हैं। एक लाइन खींची, ठीक है, लाइन खींचने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है कितने लोग दिए हैं, यहाँ पे भी आपको लिखना है कितने लोग दिए हैं। जैसे टोटल लोग कितने थे आपके पास, टोटल थे PQR, मतलब टोटल मेरे पास 3 लोग थे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल 3 लोग। उसके बाद जो एवरेज मुझे दी है P और Q की, मतलब कितने लोगों की दी है, मुझे 2 लोगों की दी है। उसके बाद Q और R कितने लोग हैं दोबारा से, तो कितने लोगों की दी है, 2 लोगों की दी है। उसके बाद मुझे नीचे लिख देना है, इसके नीचे उनका एवरेज वेट जो जो मुझे जिसका जिसका दिया है। अब मुझे PQR मतलब 3 लोगों का एवरेज वेट कितना दिया था, 58 दिया था। P और Q जो थे 2 लोग, इनका मुझे एवरेज वेट कितना दिया था, 54 दिया था। इनका मुझे एवरेज वेट कितना दिया था, 48 दिया था। मुझे क्या करना था, मुझे निकालना था Q का एवरेज वेट, मुझे क्या करना था, Q का एवरेज वेट निकालना था। अब ध्यान से सुनो, मैंने मान लिया Q का एवरेज वेट जो है वो 58 ही है, क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको कि मुझे अज्यूम करना होता है ना, मैं कुछ भी अज्यूम कर सकता हूं। तो मैंने मान लिया कि Q का एवरेज वेट भी जो है वो 58 ही है। अब मुझे क्या करना है, 58 को बाकियों से कंपेयर करना है, इससे भी कंपेयर करना है और इससे भी कंपेयर करना है। जब मैं इससे 54 से कंपेयर करता हूं, मैं देखता हूं ये 4 कम है। क्या है, 4 कम है, लेकिन ये कितने लोग हैं यहाँ पे, 2 लोग, तो इसका मतलब कितना कम हो जाएगा, ओवरऑल 4 इंटू 2 मतलब 8 कम हो जाएगा। ध्यान से सुनते रहना, 1-2 क्वेश्चन करोगे ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने 58 को किससे कंपेयर किया, ये 48 से, तो मेरे पास कितना कम आया, यहाँ पे मेरे पास 10 कम आया। लेकिन अगेन यहाँ पे मेरे पास लोग कितने हैं, 2, तो मेरे पास ओवरऑल कम कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। ये टोटल कितना कम आया, 20। तो यहाँ से मैं देखता हूँ 8 कम और यहाँ पे मैं देखता हूँ 20 कम, तो ओवरऑल मेरे पास कितना कम आया, तो ओवरऑल चेंज कितना आया, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ओवरऑल चेंज। तो ओवरऑल चेंज मेरे पास कितना आया, 30 का चेंज आया। मैंने कितना माना था, 58 माना था कि नहीं, तो मैं यहां पे लिखता हूं मैंने कितना माना था, 58। कितना कम आया मेरे पास, 30। अब मुझे जिसका निकालना होता है उतने बंदों में डिवाइड करना है। मुझे यहां पे कितने बंदों का निकालना है, एक ही बंदों का निकालना है, मतलब Q का ही निकालना है। तो उसी में मुझे जो एक्स्ट्रा है वो डिवाइड कर देना है। तो इसका मतलब एक में निकालना है ना मुझे, एक का तो डिवाइड बाय 1 कर दूंगा। तो 58 माइनस एक सेकंड, ये 30 नहीं आएगा ना, 28 आएगा, ठीक है। ये 20 और 8 कितना होता है, यहाँ पे 28 होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 58 माइनस 28। जब 58 माइनस 28 करूंगा तो आंसर कितना आ गया, 30 आ गया। यही आंसर आपने देखा कि आंसर कितना आ रहा था, 30 केजी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही थी, आपकी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। यहाँ कहीं मल्टीप्लीकेशन हुई नहीं हुई, अगर हुई तो किसकी हुई, 4 इंटू 2, ये मल्टीप्लीकेशन मुश्किल है क्या, 10 इंटू 2, ये मल्टीप्लीकेशन मुश्किल है क्या, इसको ऐड करना 20 और 8 को ऐड करना मुश्किल है क्या, नहीं है। सब्ट्रैक्ट करना 58 में से 28 मुश्किल है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे ये मेरा डिविएशन मेथड होता है। इस चीज़ से मेरा क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। बाकी मैं कभी भी आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, ना ही आपको बोलूँगा कि एकदम से एडवांस मेथड पे चले जाओ। मेरा समझाना मेरा फर्ज था, मैंने आपको बता दिया, बट एकदम से आपको इस पर नहीं आना है। आपको पहले आपने जो ये वाले मेथड है इसको स्ट्रॉन्ग करना है। इसको स्ट्रॉन्ग करने के बाद आपको धीरे धीरे से इन मेथड्स पे आना है, तभी आप इनको सही से कर पाओगे। ठीक है, समझ आया आपको। अब देखो, ये आपके पास क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50। मतलब मेरे पास 100 ऑब्जर्वेशन है, 100 ऑब्जर्वेशन की एवरेज मुझे कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है, ठीक है।
अगर उसमें से बोल रहा है अगर एक ऑब्जर्वेशन जो 50 थी उसको मैं रिप्लेस कर दूं 150 से, तो बताओ मेरे पास न्यू मीन कितना आएगा। तो आपका मेथड क्या होगा कि सर मुझे मीन 100 ऑब्जर्वेशन का 50 दिया है, तो मैं टोटल अगर सम निकालता हूं तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 50, मतलब मेरे पास सम हो गया 5000। ठीक है। अब सर लेकिन एक ऑब्जर्वेशन जो थी ना उसमें से 50 उसको निकाल दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया किससे 150 से। तो अगर मैं बोलूं कि न्यू सम जो है वो मेरे पास कितना होगा, ओल्ड सम कितना था 5000, उसमें से मैंने 50 को रिप्लेस कर दिया, मतलब 50 को निकाल दिया, उसकी जगह कितना ऐड कर दिया 150 ऐड कर दिया। तो अब मेरे पास सम कितना आ जाएगा सर, मेरे पास सम आ जाएगा 5100। तो बताओ मेरे पास न्यू मीन किसके बराबर होगा, मतलब न्यू एवरेज किसके बराबर होगी। तो न्यू सम डिवाइडेड बाय न्यू ऑब्जर्वेशन कितनी थी, ऑब्जर्वेशन को रिप्लेस किया गया है ना कि निकाला गया है, तो मतलब जितनी पहले थी उतनी ही रहेंगी। पहले 100 थी, अब भी ऑब्जर्वेशन कितनी रहेंगी 100, कैंसिल करूंगा आंसर आएगा 51। कैलकुलेशन हुई। यहाँ पे थोड़ा सा आसान था कैलकुलेशन, 100 इंटू 50 था लेकिन 5000 हुआ, लेकिन कैलकुलेशन तो हुई। 50 निकालना पड़ा, 150 ऐड करना पड़ा, यहाँ पे आया, यहाँ पे 3-4 स्टेप तो करने पड़े ना। अब देखो डिविएशन से मैंने आपको ये बिना पेन उठाए आप लोग सॉल्व कर सकते थे। कैसे, 100 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 50, मतलब पर हेड वैल्यू हमारे पास कितनी है 50। वो बोल रहा है एक ऑब्जर्वेशन को हमने रिप्लेस किया, मतलब 50 को हमने रिप्लेस कर दिया 150 से। तो मुझे बताओ अगर 50 को 50 से ही रिप्लेस किया होता तो कुछ चेंज होती, नहीं होती। ठीक है, जितना हमारे पास था अगर उसको उससे ही रिप्लेस कर दिया जाए तो एवरेज में चेंजेस नहीं आता, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको स्टार्टिंग में। लेकिन उसको 150 से रिप्लेस कर दिया गया, इसका मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा कितना आया 100 एक्स्ट्रा आया। ठीक है, 50 गया उसकी जगह क्या आया 150 आया, तो मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा कितना आया दोनों में से 100 एक्स्ट्रा आया। ये जो 100 एक्स्ट्रा आया वो कितनी ऑब्जर्वेशन टोटल थी 100, तो 100 में क्या हो जाएगा बट जाएगा, तो 100 में बट जाएगा, इसका मतलब 1 से एवरेज इंक्रीज हो जाएगी। पहले अगर एवरेज मेरी 50 थी अब 1 से इंक्रीज हो जाएगी, तो 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा 51। यही आपका यहाँ पे आंसर आया। मुझे ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, मैं दिमाग में सिर्फ क्या सोचता कि अगर मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन 50 है उसको रिप्लेस कर दिया गया 150 से, तो अगर मैं 50 से ही रिप्लेस करता तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन मैं 100 एक्स्ट्रा से रिप्लेस कर रहा हूँ। 50 तो इसमें है ही है, लेकिन 100 इसमें क्या है एक्स्ट्रा है। ये जो 100 एक्स्ट्रा है ये बाकी वाली ऑब्जर्वेशन में बट जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे न्यू मीन पूछा है सबका, तो जितने जितने का पूछा है उतने में बट जाएगा। पिछले इक्वेशन में मुझे 1 का पूछा था तो मैंने 1 में बांटा, ये कितने में बांटा 1 में। क्यों, क्योंकि मुझे पूछा कितने का था 1 का, क्यू का। यहाँ पे मुझे ओवरऑल मीन पूछा है दोबारा, मतलब ओवरऑल जितनी मेरे पास ऑब्जर्वेशन है उतने में क्या कर दूंगा बांट दूंगा। तो 100 मेरे पास एक्स्ट्रा आया, 100 में बांट दिया तो एक्स्ट्रा कितना बचा मेरे पास 1 एवरेज बचा, तो जितनी एवरेज थी पहले उसमें 1 मैंने ऐड कर दिया, 51 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तरीका होता है किसका, डिविएशन का। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे रखूंगा, आपको बिल्कुल बेसिक जो है वो मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें मैं आपको सभी में डिविएशन मेथड बताऊंगा। अब आपकी मर्जी है, अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी कोई मतलब वो नहीं है, आपको बेसिक मेथड तो आता ही है, बेसिक मेथड से करना जो है वो भी बेस्ट रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं रहेगा, बट यहाँ पे थोड़ा टाइम आपका वेस्ट होगा। सुनो ध्यान से क्या बोला है, The average of the marks obtained in an examination by 8 students was 51, मतलब 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी एवरेज कितनी है 51 है। 8 स्टूडेंट्स की एवरेज 51 है, तो मैं क्या बोलूँगा सम ऑफ 8 स्टूडेंट्स, मतलब सम ऑफ मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स, तो मार्क्स कितने हो जाएंगे 8 इंटू 51। मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 408 आ गया। एंड बाई 9 अदर स्टूडेंट्स ओवर 68, जो हमारे पास 9 और स्टूडेंट्स है, तो मैं क्या लिखूंगा सम ऑफ मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स जो है हमारे पास कितने हो जाएंगे 9 इंटू 68। तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 612। मुझे बोला गया है कि बताओ सबके 17 के कितने मार्क्स आते हैं, तो 17 के मतलब मुझे दोनों के ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये कितने हैं 8 का सम, ये 9 का सम, दोनों को मिलाऊंगा तो कितना बनेगा सम ऑफ 17। तो सम ऑफ 17 किसके बराबर बनेगा, दोनों को ऐड करूंगा तो 600 इंटू 400, 600 प्लस 400 कितना हो गया 1000, 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, तो ये कितना बन गया 1020 बन गया। इसका मतलब मेरे पास आ चुका है सम ऑफ 17 स्टूडेंट 1020। मुझे एवरेज पूछा है तो एवरेज ऑफ 17 कितना हो जाएगा 1020 डिवाइडेड बाय 17। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एवरेज कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी, क्योंकि 17 इंटू 6 करता हूँ तो 102 होता है, एक बचता है 60, तो आंसर आ गया 60। अब देखो क्या आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ी, 51 इंटू 8 थोड़ा सा आसान था तो चला, 68 इंटू 9 करना पड़ा, मतलब मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ी ना। अब मल्टीप्लिकेशन से बचने के लिए ही हमारे पास क्या मेथड होता है, वो जो डिविएशन मैंने आपको बताया वो मल्टीप्लिकेशन से बचने के लिए ही मेथड है। हम लोग कैसे करते हैं ज़रा ध्यान से सुनना।
मैंने क्या बोला, 8 स्टूडेंट के एवरेज कितने थे 51, तो यहाँ पे मैंने लिखा 8। एक पहले तो छोड़ो, पहले मैंने क्या बोला था आपको, पहले मैं लिखता हूँ, मैं आपको बता भी देता हूँ, मैंने जो लास्ट टाइम बताया था आपको, इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक जगह पहले आपको लिखना है टोटल स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक जगह लिखूंगा टोटल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल। टोटल मेरे पास स्टूडेंट कितने की मुझे निकालनी है, टोटल कितने हैं 17, तो मुझे 17 की एवरेज निकालनी है, तो टोटल कितने हैं 17। एक जगह कितने दिए हैं 8 स्टूडेंट, और दूसरी जगह कितने दिए हैं आपको 9 स्टूडेंट्स। तो 17 के आगे मैं क्या कर दूंगा, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, आप चाहो तो 17 को उस साइड लिखो, इस साइड लिखो, फर्क नहीं पड़ता, बट आपको टोटल वाले एक साइड लिखने हैं और बाकी जो बचे दूसरी साइड लिखनी है। बाकी कितने थे 8 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट ये हैं और 9 स्टूडेंट्स ये हैं। अब 8 स्टूडेंट्स की एवरेज आपको 51 दी है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 8 स्टूडेंट की एवरेज कितनी है 51। 9 स्टूडेंट की एवरेज आपको 68 दी है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 9 स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी है 68। अब देखो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे पास एवरेज कितनी आएगी, टोटल की एवरेज कितनी आएगी मुझे नहीं पता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे एज्यूम करना पड़ेगा ना कुछ, क्योंकि एवरेज मैंने क्या बोला, क्या होता है एवरेज, अजम्पशन होती है। अब मुझे नहीं पता कितनी आएगी, तो मैंने लेट कर ली, सपोज 60 आएगी। मैंने कितना लेट कर, मैं 50 भी लेट कर सकता हूँ, फिर मैं वही बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे कितना भी लेट कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। क्या मेरी मर्जी है, मैं कितना भी लेट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ 60 कर सकता हूँ, मैं चाहूँ 65 कर सकता हूँ, मैं चाहूँ 90 कर सकता हूँ, मैं चाहूँ 1000 कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि आपको इनको क्या करना होता है, इनको इससे कंपेयर करना होता है ना, तो इसीलिए मैं नंबर चूज वैसा करता हूँ कि मेरा ये इसके आसपास रहे। अगर मैं यहाँ मान लो 1000 चूज कर लिया, तो फिर मुझे जब इससे कंपेयर करना होगा तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। जब 1000 को इससे कंपेयर करना होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, तो मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो मैं ऐसा नंबर चूज करता हूँ जिसमें ये जिसके दोनों के आसपास हो। तो मैंने मान लिया कि 60 चूज किया। जब मैंने 60 चूज़ किया, तो यहाँ पे अगर मैं 51 से कंपेयर करूँगा, तो मैंने देखा कितने कम है 9, लेकिन यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स थे 8, तो ओवरऑल कितना कम हो जाएगा, 9 इंटू 8 कितना होता है 72, तो 72 क्या हो जाएगा कम। जब मैंने 60 को 68 से कंपेयर किया, तो 8 कितने आ रहे हैं ज़्यादा, लेकिन टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हैं 9, तो कितना ज़्यादा आ जाएगा 9 इंटू 8 मतलब 72। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि 72 कम 72 ज़्यादा, तो ओवरऑल कितना चेंज आ रहा है 0 का। इसका मतलब जो मैंने एवरेज मानी है 60, वही मेरी एक्चुअल एवरेज है। जो आपने यहाँ पे टाइम लगाया वो आपका आ गया यहाँ पे 60। आया कि नहीं आया। अब सर सपोज मैं 60 सर नहीं मानता, ये मैंने एक आपको मेथड, सेकंड मेथड बता दिया। अब मैं एक और आपको बता देता हूँ कि सपोज सर यहाँ पे तो आपने मतलब आपको पता था कि आंसर 60 आने वाला है, इसीलिए आपने 60 लेट किया। मुझे नहीं पता होता कि मुझे क्या लेट करना, तो मैं सर मान लो कि मैं 55 लेट करता। ठीक है, क्या मान लो मैं 55 लेट करता, मैं 50 लेट करता, मैं 70 लेट करता, मैं कुछ भी लेट करता, मेरी मर्जी थी। देखो ध्यान से सुनते रहना। तो यहाँ से मैं दोबारा क्या लिखूंगा, टोटल लिखूंगा। ठीक है, अब मैं टोटल मेरे पास कितने, ये तो 17 ही रहेंगे। यहाँ पे मैंने ऐसे एक लकीर मारी, यहाँ पे मेरे पास 8 है, यहाँ पे मेरे पास 9 है। इसकी एवरेज मुझे दे रखी है कितनी 51, इसकी एवरेज मुझे दे रखी है कितनी 68। अब देखो ध्यान से, अब मैं मान लेता हूँ कि मैं कितना चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मान लो कि आपने बोला सर मुझे 55 चूज़ करना है, तो आप 55 चूज़ कर लो। मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 55 चूज़ कर लो। मैंने 55 चूज़ कर लिया कि मैंने मान लिया कि मेरे पास एवरेज कितनी है ओवरऑल 55 है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है 55 से दोनों को। जब मैं 55 से इसको कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये कितना कम है 4 कम है, लेकिन टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 8, तो मतलब ये कितना कम हो जाएगा 4 इंटू 8 मतलब 32 कम हो जाएगा। इतना समझ आया आपको। हाँ सर इतना समझ आया। फिर आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, ये 55 से 55 से 68 को कंपेयर करना पड़ेगा। जब 55 से 68 को कंपेयर करोगे, तो आप देखोगे सर ये 13 ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, लेकिन कितने में 9 में, क्योंकि ये टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हैं 9 है। अब 13 इंटू 9 कितना होता है, अब 13 इंटू 10 अगर मैं करूँगा तो 130 होता है, उसमें से 13 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 117 क्या आ गया मेरा 13 इंटू 9। इतना समझ आपको आया। अब देखो भैया ओवरऑल चेंज कितना हुआ, यहाँ पे -32 था, यहाँ पे प्लस 117 था। ओवरऑल चेंज देखो तो मतलब 117 माइनस 32, ओवरऑल चेंज कितना आया 85 का। मुझे निकालना कितनों का है 17 का। तो जो भी चेंज आया है मुझे वो ओवरऑल जितनों का निकालना है उसमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मेरे पास पॉजिटिव का 5 आ जाएगा। 17 इंटू 5 कितने होते हैं 85। इसका मतलब जो मैंने लेट किया था वो सही नहीं था, मुझे इसमें एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा 5 ऐड करना पड़ेगा। तो 55 प्लस 5 ऐड करूंगा तो 60 आएगा। ऑल्दो आपको लगेगा अभी कि सर ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, लेकिन जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाओगे आपको ये आसान लगने लगेगा। इससे क्या होता है आपकी जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है ना, बड़ी बड़ी वाली, वो आपकी थोड़ी सी अवॉइड होती है। ठीक है, अब देखो इसमें भी आपका दिमाग काम करेगा, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपको लगेगा आसान। जैसे मैंने यहाँ पे 60 चूज़ किया था तो मेरा कितना आसान बना, मैंने 55 चूज़ किया तो थोड़ी सी मेरी यहाँ पे कैलकुलेशन आई। अगर मैं 55 से भी कुछ और चूज़ करता, मान लो 70 चूज़ करता, तो हो सकता है मेरी और कैलकुलेशन आती। तो वो मुझे अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि मेरी कहाँ कैलकुलेशन कम आ रही है। वो मुझे कैसा पता चलेगा, जितने मैं क्वेश्चन करता जाऊँगा उससे मुझे आइडिया होता जाएगा। तो ये मेथड नंबर मैंने 3 बता दिया। यहाँ से क्या पता चला कि जो भी आपको
दिया गया है उसको पहले लिखो, टोटल को लिखो, फिर बाकी दोनों को लिखो, उसमें से जो भी निकालना है उसको आप कुछ भी मान के चलो, एज्यूम करके चलो। ठीक है, इतना समझ आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन है। अब पहले आपको उसी मेथड से करना है। कौन सा मेथड? वही आपका जो बेसिक मेथड होता है। क्या मेथड है? क्वेश्चन क्या है? द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 15। 12 नंबर्स की एवरेज कितनी है? 15 है। तो मतलब अगर मैं सम करूंगा इनका तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 15 हो जाएगा, जो कि कितना होता है? 180 होता है। पहले दो नंबर्स की एवरेज कितनी है? 14। तो दो नंबर्स का सम कितना हो जाएगा? सम ऑफ टू नंबर्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 14 इंटू 2 मतलब 28 के बराबर हो जाएगा। तो बाकी जो सम मेरे पास बचा, कितना बचा? 180 में से 28 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास सम कितना बच जाएगा? 152। तो बाकियों की एवरेज कितनी हो जाएगी? 152। अगर सम है, कितने नंबर्स थे? 12 यहाँ पे नंबर्स थे, 2 यहाँ पे निकल चुके। अब नंबर्स कितना बचा है मेरे पास? अब नंबर्स बचे हैं 10। तो एवरेज कितनी हो जाएगी? 15.2। ऑल दो ये आसान क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि मैं कंसेप्ट भी तो आसान से ही समझाऊंगा ना। पहले ही मुश्किल से ले लूंगा तो कंसेप्ट कैसे समझ आएगा? यहाँ पे तो मैंने समझा दिया आपको इस क्वेश्चन में। ये तो मुश्किल क्वेश्चन था थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा आपको बता दिया मैंने कि दूसरे तीसरे मेथड से कैसे करना है। अब ये भी क्वेश्चन अगर आपको डेविएशन मेथड से करना है तो क्या करना है? देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला? यहाँ पे क्या लिखो? टोटल लिखो, ठीक है। और मैं एक वार्निंग पहले ही दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं साइड पे वार्निंग आपके लिए लिख लेता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे वार्निंग पहले ही लिख रहा हूँ। वार्निंग में क्या लिख रहा हूँ कि ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है अपने साथ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, इसका मतलब अभी आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो। इसका मतलब आपको ज़बरदस्ती करके शॉर्टकट मेथड या फिर जो मैं मेथड ये बता रहा हूँ डिवीजन, उसमें नहीं जाना है, ठीक है। अगर आपको बेसिक आता है तो बेसिक से करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा, बट अगर आप मतलब जेकेपी या फिर जेकेएसएसबी या फिर इन एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो आपको टाइम का इशू नहीं होता। टाइम का इशू कहाँ पे होता है? आपका एसएससी एग्जाम में टाइम का इशू होता है थोड़ा सा। उनके लिए आपको ये चीज़ें जो है वो सीखनी ही पड़ेंगी। उसके अलावा आप लोग फिर वो पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी कैटेगरी से हो तो बात अलग है, लेकिन अगर ओपन मेरिट की बात करूँ तो तब आप ये चीज़ें वहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं करते हो। आप करते हो कि इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? टोटल। तो टोटल कितने नंबर है मेरे पास? 12 नंबर है। यहाँ पे मैंने एक लकीर खींच दी। उसके बाद मुझे पहले दो की क्या दी है? एवरेज दी है। बाकी मेरे पास बचे कितने नंबर? 10 नंबर बचे, ठीक है। टोटल ओवरऑल मुझे 12 की एवरेज कितनी दी है? 15 दी है। और 2 की एवरेज मुझे कितनी दी है? 14 दी है। 10 की एवरेज मुझे निकालनी है, तो मुझे कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। तो मैं लेट कर लेता हूँ, जो यहाँ पे होता है ना ओवरऑल, वही मैं लेट कर लेता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि उसकी एवरेज कितनी है? 15 है 10 वालों की। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 15 को दोनों से कंपेयर करना पड़ेगा। जब मैं इससे 15 को कंपेयर करता हूं तो मैंने देखा कि एक क्या है? कम है ये। लेकिन यहाँ पे टोटल जो नंबर से कितने हैं? 2। तो ओवरऑल मेरे पास कितना कम हो जाएगा? -2। 2 कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा। 15 से जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 15 से 15 कितना है? यहाँ पे 0 चेंज है। इसका मतलब अगर मैं देखूं ओवरऑल तो कितने का चेंज आ रहा है? ये -2 है, ये 0 है, तो ओवरऑल कितने का चेंज आ रहा है? -2 का चेंज आ रहा है, ठीक है। ओवरऑल कितने का चेंज आ रहा है? -2 का चेंज आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा? जो मेरे पास एवरेज थी, जो मैंने लेट किया था, उसमें +2 ऐड कर दूंगा। -2 का चेंज आ रहा है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ? +2 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और इन 2 को किस में डिवाइड कर दूंगा? जितने नंबर ऑफ यहाँ पे क्या थे? नंबर्स थे। क्योंकि ये 2 जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो कितने नंबर्स में डिवाइड होगा? 10 नंबर्स में, क्योंकि एवरेज भी किसकी निकालनी है? रेस्ट की। रेस्ट कितने हैं? 10 नंबर। तो ये 10 में अगर डिवाइड हो गए तो कितना बन जाएगा? 15 + 0.2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 15.2 आ जाएगा। समझ आया आपको? तो आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा? 15.2। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, यहाँ पे जब आपने क्वेश्चन किया था यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे लास्ट में क्या किया था? ये 5 आ रहा था तो आपने 5 इसमें डायरेक्टली क्या कर दिया? ऐड कर दिया था। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? -2 आ रहा है, तो आपने सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया? इसमें आपने ऐड क्यों किया? आ रहा होगा ना आपके मन में सवाल। अगर किसी ने मतलब इसको समझा सही तरीके से तो उसके मन में ये बेसिक सवाल जो है बिल्कुल आ रहा होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपको टोटल निकालना होता है, ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? अगर आपको टोटल निकालना हो तो जो आपके पास एक्स्ट्रा आता है, या फिर पॉजिटिव आए या फिर नेगेटिव आए, उसमें डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्या बोला मैंने? यहाँ आपको क्या निकालना था? यहाँ आपको टोटल का निकालना था। टोटल का जब आपको निकालना होता है तो आपके पास एक्स्ट्रा आए, -5 आए या फिर +5 आए, जो आए, जितना आए वैसा का वैसा आपको ऐड करना है टोटल में। अगर -5 आता तो मैं डायरेक्टली इसमें से 5 को क्या कर देता? सब्ट्रैक्ट कर देता। लेकिन अगर आपको इस साइड वाली वैल्यू निकालनी है, टोटल के अलावा दोनों में से कोई एक वैल्यू निकालनी है, तो उस केस में जो आपका एक्स्ट्रा आता है उससे उल्टा ऐड करना है। अगर आपके पास पॉजिटिव 2 आता तो मैं 2 को क्या कर देता? सब्ट्रैक्ट। अगर मेरे पास -2 आता तो मैं 2 को क्या कर देता? ऐड कर देता। ये आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। क्या बोला मैंने? फिर से बोल देता हूँ एक बार, ये आपको लिख लेना। मैंने बोला अगर मुझे टोटल निकालना है तो जितना मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है वो मैं डायरेक्टली कर दूंगा यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट।
जैसे मतलब यहाँ पे -2 आ रहा था ना, अगर मुझे टोटल निकालना होता तो मैं कर देता 15 - 2/10। लेकिन अगर मुझे यहाँ वाली क्वांटिटी कुछ निकालनी है तो जो मुझे आ रहा है एक्स्ट्रा उसका उल्टा करके यहाँ पे करूँगा कैलकुलेशन। जैसे -2 आ रहा था तो +2 कर दूंगा, +2 आता तो -2 कर दूंगा, और जितने में भी डिवाइड हो रहा है वो तो सेम ही रहेगा सब में। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कंसेप्ट में मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ज़बरदस्ती अपने साथ मत करना। ये जो है बेसिक कंसेप्ट आप इसी से जाना, अगर आपको नहीं चीज़ें सही अगर आ रही हैं तो। जितने क्वेश्चन करते जाओगे वैसे आपको होता जाएगा। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट में आपका कोई इंसान हो, जानवर हो, चीज़ हो, कुछ भी है, कुछ एंटर करता है वो। ठीक है, या तो वो एंटर कर रहा होता है या तो वो क्या कर रहा होता है, लीव कर रहा होता है। ठीक है, दो चीज़ें हैं, या तो वो एंटर कर रहा है या तो वो क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। अब वो एंटर कर रहा है तो वो कुछ लेके आ रहा होगा अपने साथ। मतलब सपोज कर लो हम स्टूडेंट्स हैं, मान लो कि आप लोग 100 लोग जो मेरे साथ मिलके पढ़ रहे हो, तो मैं एक आ गया यहाँ पे आपके साथ, तो टोटल कितने बंदे हो गए, 101 हो गए। अब यहाँ पे इन 100 का कुछ एवरेज वेट होगा कि नहीं होगा। अब जब मैं आ रहा हूं तो मैं भी कुछ अपने साथ अपना वेट लेके आ रहा हूँ एक्स्ट्रा, या तो फिर ऐसे होगा कि पहले 101 बंदे थे, अब उसमें से एक क्या कराया, चला गया, तो यहाँ पे पहले 101 का कुछ एवरेज वेट होगा। उसके बाद जो एक जा रहा है वो कुछ अपना वेट लेके जा रहा होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या कहानी होती है, कहानी ऐसी है कि या तो कुछ बंदा आ रहा होता है या तो कुछ बंदा जा रहा होता है। वो ज़रूरी नहीं कि एक ही बंदा आए या एक ही बंदा जाए, वो कितने भी हो सकते हैं, बट जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एक ही बंदा होता है। ठीक है, जनरली मैं बोल रहा हूँ कि मतलब जो पैटर्न है, जो ट्रेंड है इस टाइप का। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया है, ये मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया। अब मुझे बोला जाता है कि या तो जो बंदा जा रहा है बताओ उसकी एवरेज कितनी है, या फिर वो तो जा अकेला बंदा, तो एवरेज तो नहीं बट उसका वेट पूछा होगा, या तो जो बंदा आ रहा है उसका वेट पूछा होगा, या तो बाकी बच्चों का वेट, बाकी जितने बचे हैं उनका वेट पूछा होगा। मतलब इस हिसाब से जो है आपका कंसेप्ट बनता है। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कंसेप्ट समझा दूंगा। क्या बोला है, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाय 2.5 kg। मुझे ये नहीं पता कि 8 पर्सन का एवरेज वेट था कितना, मुझे ये बोला है कि 8 पर्सन का वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है 2.5 किलो से। तो मैं मान लेता हूं लेट एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन, एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन जो है मेरे पास कितना है, x kg है। ठीक है, मैंने क्या मान लिया कि 8 पर्सन का एवरेज वेट कितना होगा, x kg होगा, ये मैंने माना। अब वो बोल रहा है कि 8 पर्सन का एवरेज वेट जो है ना वो 2.5 से इंक्रीज हो जाता है जब हमारे पास एक नया बंदा आता है जिसका वेट 65 kg है। इसका मतलब जो पहली वाली लाइन मैंने यहाँ पे लिखी, पहले तो एवरेज वेट 8 पर्सन का कितना है, x है, तो सम कितना हो जाएगा मेरे पास, 8x हो जाएगा। अब जो नया बंदा आ रहा है मेरे पास वो 65 kg का है, तो न्यू सम मेरे पास कितना हो जाएगा, पुराना सम है मेरे पास 8x, न्यू सम मतलब 65 kg का बंदा आ रहा है तो न्यू सम इतना हो जाएगा। अब वो बोल रहा है एवरेज जो है वो 2.5 से इंक्रीज होती है, तो पहले ये तो बताओ भैया एवरेज है किसके बराबर, एवरेज होती है सम, तो न्यू सम कितना है मेरे पास, और न्यू बंदे कितने हो गए, क्योंकि पहले कितने थे 8, अब क्या हो रहा है एक बंदा और आ रहा है, जब एक बंदा और आ रहा होगा तो बंदे कितने हो जाएंगे, 9 हो गए। अब 9 बंदे हो गए तो एवरेज क्या बोल रहा है वो 2.5 से क्या हो रही है, इंक्रीज, एवरेज 2.5 से इंक्रीज, मतलब पहले अगर x थी अब x + 2.5 हो रही है, ये आपका जो है वो x के हिसाब से ये आपका कंडीशन जो है वो बनेगा। समझ आया आपको इतना। अब मैं यहाँ से करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन गया मेरे पास 8x + 65 = 9x + 2.5 × 9। ठीक है, ठीक है, इतना आपको समझ आया। बट आई थिंक मैंने क्वेश्चन को ना थोड़ा सा गलत पढ़ लिया, तो मुझे यहाँ से इसको कट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत पढ़ा है, देखो ध्यान से सुनना फिर से, न्यू सम आपको पता चल गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे वो बोल रहा है कि एक पर्सन जो है वो नया आ रहा है एक की प्लेस पे, इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 65 kg। इसका मतलब एक जो 65 वाला था ना वो जा रहा है, 65 वाला जा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, -65, क्योंकि वो चला गया। उसकी जगह एक नया बंदा आ रहा है, तो नया बंदा आ रहा है तो मुझे नहीं पता उसका वेट कितना होगा, तो मैंने मान लिया उसका नए बंदे का वेट कितना होगा, y kgs होगा। तो अब मेरे पास एवरेज किसके बराबर हो जाएगी, टोटल सम मेरे पास कितना था 8x, 65 वाला चला गया तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक नया बंदा आया, मुझे नहीं पता उसका वेट कितना है, तो डिवाइडेड बाय y हो गया, प्लस y हो गया, डिवाइडेड बाय, अब बंदे कितने हुए, बंदे फिर उतने 8 ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि 8 बंदे थे, एक चला गया, 7 रह गए, एक उसकी जगह कोई एक और आ गया, तो कितने बन गए, दोबारा से 8, तो बंदे दोबारा से 8 ही हैं, तो अब एवरेज जो है वो 2.5 से इंक्रीज हो गई, ये आपके पास जो है वो कंडीशन बनेगी। अब मैं इसको करता हूँ मल्टीप्लाई, तो 8x - 65 + y = 8x + 2.5 × 8, इस तरीके से चलेगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 8x है, ये 8x है, ये चला जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो y यहाँ पे बचेगा 2.5 × 8 + 65, ये वाला 65 मैं यहाँ लेके गया,
अब 8 इंटू 2.5 किसके बराबर होता है, तो अगर मैं करूँ 16 और 4 कितना होता है, ये होता है 20, तो 20 प्लस 65 ये किसके बराबर आ जाएगा, 85 के बराबर। तो इसका मतलब जो न्यू बंदा आया होगा उसका वेट कितना होगा, 85 kg। कहीं पे आंसर है, मेरे पास बी पार्ट है। मैंने क्या किया, दोबारा से एक बार समझाता हूँ, बीच में गलती हुई थी तो हो सकता है आपका फ्लो जो है वो टूट गया होगा। देखो 8% से बोला गया है कि उनका एज जो है उनका सम जो है वो 2.5 से इंक्रीज हो गया जब एक नया बंदा आया एक पुराने की प्लेस पे जिसका वेट था 65 kg। जो आया उसका वेट नहीं पता, लेकिन जो जा रहा है उसका वेट था 65 kg, उसकी जगह एक नया बंदा आया। तो मैंने पहले क्या मान लिया कि 8% का एवरेज कितना है, x, तो सम कितना हो जाएगा 8x। तो न्यू सम में क्या होगा, 65 वाला गया तो 65 वाला मैंने सम से सब्ट्रैक्ट कर दिया। न्यू बंदा आया तो मैंने क्या कर दिया, y उसमें ऐड कर दिया। तो अब एवरेज किसके बराबर हो जाएगी, सम डिवाइडेड बाय 8। अब एवरेज 2.5 से इंक्रीज हो चुकी है, पहले एवरेज x थी, अब 2.5 और बढ़ गई होगी। बस यहाँ से कैलकुलेट किया, जो न्यू बंदा आया था उसका वेट निकाला। अब यहाँ पे आपने देखा कि कितना ज़्यादा मतलब ये कैलकुलेशन हो रही है। मैंने भी यहाँ पे मिस्टेक करी क्वेश्चन पढ़ने में, और यहाँ पे कितनी कैलकुलेशन हो के मेरे पास 85 आंसर आ रहा है। क्या हो कैसा हो अगर मैं बोल दूँ कि मैं इसको इस छोटे से बॉक्स में ही सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। कैसा लगे आपको अगर मैं बोल दूं कि इस छोटे से बॉक्स को, इससे भी छोटा बॉक्स अगर मैं बना लूँ तो चलेगा, इस छोटे से बॉक्स में मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो कैसा चलेगा आपका, आप थोड़े से खुश हो जाएंगे, आप बोलेंगे कि सर हाँ बताओ। तो मैंने क्या लिखा, जो मेरे पास जा रहा था मैंने डायरेक्टली उसका वेट लिखा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको शॉर्ट, ठीक है। जो मेरे पास क्या था, जो जा रहा था 65 वाला, डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखा, 65 kg लिखा। अब मुझे ये बताओ कि 8 लोगों की एवरेज जो है वो 2.5 से इंक्रीज हो रही है, एवरेज इंक्रीज हो रही है। 8 लोगों की एवरेज जो है वो 2.5 से इंक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ होगा, 8 इंटू 2.5, तो कितना आ जाएगा 65 प्लस यहाँ से कितना आ गया 8 इंटू 2.5 अभी बताया 20, तो कितना हो जाएगा 85। आंसर खत्म, आ गया मेरा आंसर 85। जो मैंने यहाँ पे अपने साथ इतनी सिर खपाई की, अपना माथा ख़राब किया, यहाँ पे अपना दिमाग ख़राब किया, वो मैं कहाँ पे कर गया, वो मैं यहीं पे कर गया। और मैं ये बॉक्स नहीं भी बनाता तो मैं डायरेक्टली मन में भी सोच सकता था 65 प्लस 8 इंटू 2.5 करना है बस मुझे, ठीक है। 8 इंटू 2.5 मुझे कर सकता था। 8 इंटू 2 कितना होता है 16, 8 इंटू आधा कितना होता है 4, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, 65 प्लस 20 मतलब 85। डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन खत्म। वरना आपको इस तरीके से जाना पड़ता, ठीक है। या तो फिर आपने कोई मतलब वो शॉर्टकट पढ़ा होगा, ठीक है, या आपने शॉर्टकट रटा होगा कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में अगर वेट ऑफ न्यू पर्सन निकालना हो, एक शॉर्टकट भी होता है वेट ऑफ न्यू पर्सन। ऐसे केसेस में अगर वेट ऑफ न्यू पर्सन निकालना है तो ये देखो कि ओल्ड पर्सन कितना है, उसके साथ क्या करो, ऐड करो कि नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, 8 थे, और कितना इंक्रीज हो रहा है 2.5 kg से, तो आ जाके वही है शॉर्टकट। ये शॉर्टकट वही है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको अच्छी तरह से ऐसे कि वेट ऑफ न्यू पर्सन किसके बराबर होता है, जो ओल्ड वेट है प्लस नंबर ऑफ पर्सन जो है वो कितने हैं, कितना इंक्रीज़ है या फिर कितना डिक्रीज़ हो रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ। डिक्रीज़ होता तो मैं यहाँ पे माइनस कर देता, ठीक है। समझ आया आपको। तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन जो है वो चलता है, और ये जो है वो बेस्ट मेथड है मेरे हिसाब से। बाकी आपको लगता है कि आपको ये आसान लगता है, तो मैंने आपको अभी बोला थोड़ी देर पहले कि अपने साथ ज़बरदस्ती मत करना। आपको ये आसान लग रहा है तो ये आपके लिए आसान है। जब आप ये कर लोगे अच्छे तरीके से, आपको मतलब कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, उस समय आप इस क्वेश्चन में बढ़ सकते हो। इसमें अभी तो क्वेश्चन में मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आपको आसान लगा होगा। आगे जाके आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि सर कहीं पे हम ऐड कर रहे हैं, कहीं पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कहीं पे इसको डिवाइड भी करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो जैसे क्या हो रहा था, एक पर्सन आ रहा था और एक ही पर्सन जा रहा था, मतलब कितना का चेंज हो रहा था, एक ही पर्सन का चेंज हो रहा था। तो मुझे जो एक्स्ट्रा चीज़ आई ना, वो मुझे एक ही पर्सन में डिवाइड करनी थी, तो यहाँ पे मैंने डिवाइडेड बाय 1 नहीं लिखा। लेकिन कई बार क्या होगा, 2 पर्सन आ रहे होंगे, 2 पर्सन जा रहे होंगे, तो 2 का क्या हो रहा होगा एक्सचेंज, तो हो सकता है वहाँ पर मुझे डिवाइडेड बाय क्या करना पड़े, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है वो मुझे कितने 2 में डिवाइड करनी पड़े। तो वहाँ पर आप बोलोगे सर 2 से क्यों किया, यहाँ पे 1 से क्यों नहीं किया। 1 से मैं करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कर भी दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, इसलिए मैंने यहाँ से 1 से डिवाइड नहीं किया। बट ये करना पड़ता है, ठीक है। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आप इन मेथड्स पे थोड़ा सा आपका हाथ जो है अगर नहीं बैठा है तो फिर भी आप इनको ट्राई मत करना। अब देखो जैसे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एज ऑफ 14 स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर्स इज 20 ईयर्स। मतलब 14 स्टूडेंट्स हैं और उनका टीचर भी साथ में है, उन सबको मिला के उनकी एवरेज एज कितनी है 20 ईयर्स है। इसका मतलब टोटल बंदे कितने हो गए, 14 मेरे पास क्या थे स्टूडेंट्स, एक मेरे पास क्या था टीचर, तो 15 बंदे हो गए। सबकी एवरेज अगर 20 है तो मतलब सम कितना हो जाएगा मेरे पास, 15 इंटू 20 मतलब 3000 जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, सॉरी 300,
ठीक है, 15 इंटू 20 कितना होता है, 300 होता है। अब वो बोल रहा है कि अगर टीचर की एज में क्या कर दूं, एक्सक्लूड कर दूं, टीचर की एज एक्सक्लूड कर दूं तो मेरे पास एवरेज एज जो है वो 1.5 से कम हो जाएगी। तो मुझे नहीं पता टीचर की एज कितनी है, लेकिन न्यू सम मुझे पता है कितना हो जाएगा। न्यू सम कितना हो जाएगा, पहले 300 था, अब उसमें से मुझे टीचर की एज एक्सक्लूड करनी है, तो मैंने मान लिया कि टीचर की एज कितनी है y। तो टीचर की एज मैंने निकाल दी, तो ये मेरे पास क्या आ गया, न्यू सम आ गया। तो न्यू एवरेज मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी, न्यू सम कितना है 300 माइनस वाई। और टोटल बंदे कितने हैं, टीचर जा चुका है, उसकी जगह कोई आ नहीं रहा। पहले 15 लोग थे क्योंकि स्टूडेंट्स थे 14 और एक कौन था, टीचर। अब टीचर चला गया, जब टीचर चला गया तो बच्चे कितने बचे, 14 बचे। एवरेज कितनी थी, पहले 20 थी, लेकिन अब उसने बोला है कि 1.5 से रिड्यूस हो गई है, तो -1.5 हो गई होगी। इसका मतलब 300 माइनस वाई इक्वल्स टू 14 इंटू 18.5। जब मैं यहाँ से वाई की कैलकुलेशन करूँगा तो मेरे पास वाई कितना आ जाएगा, यहाँ से 41। जब मैं मतलब टोटल सब्ट्रैक्शन करूँगा, टोटल सब्ट्रैक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो भी आया, मेरे पास वाई कितना आएगा, वाई मेरे पास आएगा 41। तो ये आपका था कौन सा तरीका, ये आपका बेसिक मेथड था। ठीक है, ये आपका कौन सा मेथड था, ये आपका था, यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, ये आपका था बेसिक मेथड। अब जो मैंने आपको मेथड बताया, मैंने आपको क्या बताया था कि पहले एज देखो कितनी थी, 20 साल थी। कितनी एज थी, 20 साल थी। ठीक है, नहीं ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने थे, पहले थे 15, लेकिन अब एक क्या होगा, एक क्या हो गया, चला गया। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक क्या हो गया, चला गया। तो अब स्टूडेंट्स कितने रह गए, मेरे पास 14 स्टूडेंट्स रह गए। कितने रह गए, 14 स्टूडेंट्स रह गए। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि पहले क्या लिखना है मुझे, पहले लिखनी है यहाँ पे एज। अब मुझे लिखनी है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स या जो भी दिया होगा, जो भी चीज़ दी है वो मुझे लिखना है कि लेफ्ट। अब कितने बचे, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि कितने का चेंज आया, 1.5 का एवरेज में चेंज आया। और डिवाइड बाय मुझे क्या करना है कि कितने स्टूडेंट्स या टीचर चेंज हो रहे हैं, एक का मतलब एक जा रहा है ना छोड़ के, तो डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, 1। इससे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे 1 से। अब यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम क्या होगी कि सर प्लस कहाँ पे करूँ, माइनस कहाँ पे करूँ। ध्यान से सुनना, टीचर क्या कर रहा है, जा रहा है, जा रहा है मतलब टीचर को क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सक्लूड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो क्या आएगा बीच में, माइनस। टीचर को निकाला, टीचर को निकालने से एज भी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, तो यहाँ पे भी क्या लगाऊंगा, माइनस। यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको शॉर्टकट बता देता हूँ एक। तो ये मेरे पास पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ, कितना बन गया, ये बन गया 20 प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस, 20 प्लस 14 इंटू 1.5। 14 इंटू 1.5 करूँगा तो 21 आता है, 20 प्लस 21 करूँगा तो 41 आएगा। वही आंसर आया जो यहाँ पे आंसर आया। अब ये जो प्लस माइनस डिसाइड होता है ना, ये कैसे डिसाइड होता है, देखो ध्यान से सुनना। अगर मैंने लिखा एक्सक्लूड एंड रिड्यूस, मतलब दोनों क्या है, कम हो रहे हैं, तो क्या लिखूंगा, प्लस कर दूंगा। ठीक है, दोनों अगर क्या हो रहे हैं, अब मैं अगर मैं चाहता कि ये मतलब बीच में मुझे कोई भी साइन नहीं देखना है, तो मैं डायरेक्टली क्या करता, ये 20 आ रहा है, जितने भी वैल्यू दी है डायरेक्टली 20 में, इसमें क्या लगाता, प्लस लगाता और मल्टीप्लाई कर देता। मतलब यहाँ पे भी एक्सक्लूड है, यहाँ पे भी रिड्यूस है, तो क्या आ जाता, प्लस। सिमिलरली अगर कोई आ रहा है नया, ठीक है, इंक्लूड हो रहा है, एंड एवरेज भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो भी क्या आता मेरे पास, पॉजिटिव आता। ठीक है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था, पहले क्वेश्चन में क्या था, एक सेकेंड, न्यू पर्सन आ रहा था ना, और एवरेज क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी 2.5 से, तो मैंने डायरेक्टली बीच में क्या लगा दिया, पॉजिटिव लगा दिया। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि एक तो बंदा एक्सक्लूड हो रहा है, बंदा क्या हो रहा है, एक्सक्लूड, लेकिन एवरेज क्या हो रही है, इंक्रीज, तो मैं माइनस कर दूंगा। या फिर बंदा आ रहा है, इंक्लूड हो रहा है, तो और एवरेज क्या हो जा रही है, डिक्रीज, तो मैं क्या कर दूंगा, बीच में माइनस लगा दूंगा। और डायरेक्टली जो भी मतलब टर्म्स हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके, कुछ प्लस माइनस का नहीं सोचूंगा, बीच में बस माइनस प्लस इस हिसाब से मैं लगा दूंगा। ठीक है, आई होप इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे मतलब शॉर्टकट जाना है, मुझे एसएससी के एग्जाम्स देने हैं, तो ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। इसके अलावा और आपके पास कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे, नहीं तो फिर आपके पास यही मेथड है जो आपका बेसिक है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया, इतना समझ आ गया तो आपके कंसेप्ट जो है, आई होप आपके कंसेप्ट जो है वो थोड़े बहुत क्लियर हो चुके होंगे। अब देखो, एक कंसेप्ट और आता है एवरेजेस में, एक कंसेप्ट और कौन सा है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास। आपने ऐसा देखा होगा कि मार्क्स कुछ आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है, स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स आ रहे हैं, और हमें ऐसा बोला होता है कि गलती से 83 थे मार्क्स, मतलब मार्क्स 83 थे, लेकिन गलती से एग्जामिनर ने उसको 33 पढ़ लिया।
या फिर मार्क्स अगर 33 थे, एग्जामिनर ने गलती से उसमें 83 पढ़ लिया, उसकी वजह से एवरेजेस में कुछ चेंज आ गया, या तो पॉजिटिव हो गई एवरेज मतलब इंक्रीज हो गई, या तो डिक्रीज हो गई। क्योंकि गलती लग सकती है ना, ह्यूमन एरर है, हो सकता है कि 17 मार्क्स हो ऐसे 17, लेकिन गलती से उसने क्या पढ़ दिया हो, 77 पढ़ लिया हो इसको, या फिर अगर 77 होंगे तो उसने क्या पढ़ लिया हो, उसको 17 पढ़ लिया हो, उसने 17 पढ़ के एवरेज कैलकुलेट कर दी हो, लेकिन बाद में तो पता चला कि भैया जो एवरेज कैलकुलेट की है वो तो 77 के हिसाब से करना चाहिए था, आपने तो 17 के हिसाब से कर ली, इसका मतलब गड़बड़ हो गया। आपको इसमें क्या करना है, जो गलत मार्क्स हैं, ठीक है, क्या करना है, जो गलत मार्क्स हैं उसको बाहर निकालो, गलत मार्क्स को बाहर निकालो। ध्यान से सुनना आप मेरे क्वेश्चन को, क्या बोल रहा हूं, गलत मार्क्स को बाहर निकालो एंड सही मार्क्स को ऐड करो, सही मार्क्स को ऐड करो। बस इतना सा है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन के जरिए बताता हूं। अब देखो, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया ना, उसका क्वेश्चन है इस तरह का, द एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय 36 स्टूडेंट्स वर 52। मतलब 36 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कितने थे, 52 थे। तो अगर मैं यहाँ पे सम की बात करूँगा तो सम मेरे पास कितना आ जाएगा, 36 इंटू 52। तो अभी आप देख रहे हो, अभी से आपकी कैलकुलेशन मुश्किल लगने लगी है, जो कि होता है 1872। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम वेस्ट तो अपना करोगे, क्यों, क्योंकि आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अब कैलकुलेशन करने के लिए टाइम वेस्ट आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है, बट मैं आपको मेथड आगे बताऊंगा। और पहले मुझे कंसेप्ट समझाने दो। बट बाद में देखा गया, बट इट वॉज डिस्कवर्ड दैट एन आइटम 64 वॉज मिस रेड एज 46। आइटम करेक्ट क्या थी, 64 थी, लेकिन हमने उसको कैसे लिख दिया गया, हमने उसको लिखा 46। करेक्ट क्या थी, 64 थी, लेकिन हमने उसको क्या लिख दिया, मिस रेड एज 46, हमने उसको 46 पढ़ दिया है। तो मतलब ये रॉन्ग है 46, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा। राइट क्या थी, 64 हमारे पास राइट है। तो अब न्यू सम क्या आ जाएगा, न्यू सम में मैं क्या करूंगा, जो रॉन्ग थी उसको बाहर निकालूंगा। तो न्यू सम मेरे पास ये पुराना सम, जो रॉन्ग थी उसको मैंने बाहर निकाल दिया, जो राइट थी उसमें मैंने ऐड कर दिया। ये मेरे पास क्या बन गया, न्यू सम बन गया। तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा 1872, यहाँ से अगर मैं करूंगा 64 माइनस 46 करूंगा तो मेरे पास आएगा 18। तो मेरे पास न्यू सम कितना बन जाएगा, 72 प्लस 8 कितना होता है, 90, सॉरी 80, और ये कितना आ गया 90। तो ये बन गया 1890 न्यू सम। तो अब करेक्ट मीन, अब न्यू सम आ गया है तो न्यू एवरेज भी आ जाएगी जो करेक्ट वाली होगी। तो न्यू एवरेज किसके बराबर आ जाएगी, न्यू सम डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, वो तो 36 है, 36 ही थे, उसका तो चेंज नहीं होगा। तो जब मैं डिवाइड करूंगा 36 से तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 52.5। तो करेक्ट एवरेज कितनी हो जाएगी, 52.5। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कैलकुलेशन तो हो रही है सर, क्या कैलकुलेशन तो सर यहाँ पे हुई। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे जो भी था, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, जो रॉन्ग वाला था उस सम में से उसको निकाल दिया, जो राइट वाला था वो सम में मैंने ऐड कर दिया। बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है कि सर किसको निकालें किसको ऐड करें, वही समझ नहीं आता। वो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। अब सर मुझे शॉर्टकट तो बता दो कोई। अब शॉर्टकट देखो, इसका शॉर्टकट देखना ध्यान से। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ठीक है। शॉर्टकट में क्या करना है, मुझे कुछ नहीं देखना कि कितने स्टूडेंट से क्या थे, मुझे देखना कि एवरेज कितनी थी, पहले कितनी एवरेज थी मेरे पास, 52 एवरेज थी। तो मैं डायरेक्टली लिख लूँगा यहाँ पे क्या, 52 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे ये देखना है कि चेंज कितने का आ रहा है, मतलब राइट और रॉन्ग मुझे पता होना चाहिए। बिना राइट और रॉन्ग पता होकर मैं क्वेश्चन को नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये पता होना चाहिए कि राइट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है। राइट मेरे पास 64 है, रॉन्ग मेरे पास कितना है, 46। मुझे दोनों का डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, दोनों का डिफरेंस। अब दोनों का डिफरेंस लूंगा तो यहाँ से अगर मैं देखूँ दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास 18 के बराबर। कितना आएगा, 18 के बराबर। लेकिन पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है सर। अब ये जो 18 का डिफरेंस आएगा, ये मैं जितने स्टूडेंट्स थे 36 में उनमें डिवाइड कर दूंगा। समझ आ गई। तो कितना बन गया, 52 पहले एवरेज थी। अब मेरे पास इंक्रीज कितना हुआ, क्योंकि मैंने पहले गलती से 46 लिख दिया था, लिखना मेरे को 64 था। इसका मतलब पहले मैंने 18 कम लिख दिया था, मुझे 18 ज़्यादा लिखना था, ठीक है। तो मेरे 18 जो चेंज आया वो लिख दिया, डिवाइडेड बाय वो जो चेंज था वो कितने में डिवाइड हो जाएगा, टोटल सब में डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको सबका मीन निकालना है, करेक्ट एवरेज निकालना है, करेक्ट मीन निकालना है। करेक्ट मीन मतलब जितने स्टूडेंट्स थे। तो 52 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 36 कितना होता है, 1/2, 1/2 मतलब 0.5। तो आंसर 52.5 आंसर आपका हो गया खत्म। ये आपका इतना सा था बस। और ऊपर आपने देख लिया खुद आपको कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ी। अब खुद आप बताओ कि ये देखो, ये एसएससी वाले हैं, ये जितनी देर में आप ये लिखोगे ना कि सम की कैलकुलेशन करोगे कि इधर मल्टीप्लाई करके आता है, उतनी देर वो क्वेश्चन करके निकल जाएंगे। तो इसीलिए आपको फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ये क्वेश्चन मैंने नीचे भी लिखा है, बट ये आपका फिर होमवर्क रहेगा। एक सेकेंड रुको ज़रा,
हाँ, अब आपको ये दिख रहा होगा, आई होप आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है। आपको ये क्या रहेगा, नहीं आई थिंक ये मैंने ये पुराना क्वेश्चन ऐड कर दिया क्या, ये पुराना हो गया, एक सेकंड रुको। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका होमवर्क रहेगा। जो मैंने कंसेप्ट बताया ये उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, वैसा ही है कि 35 स्टूडेंट्स थे, उनकी एवरेज भी कितनी थी 35, लेकिन ऐसा देखा गया द मार्क्स ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट्स जिसको 35 मिले वर इनकरेक्टली एंटर्ड एज 65। मतलब उसको 35 मतलब लिख क्या दिया गया था, 65 लिख दिए गए थे, लेकिन एक्चुअली उसके आए कितने थे 35। इसका मतलब जो लिख दिए हैं वो क्या है, इनकरेक्ट लिखे हैं, ये रॉन्ग है। एक्चुअल में थे कितने उसके 35 थे, ठीक है। जो इसको 35 मिले वॉज इनकोरेक्टली एंटर्ड एज 65। हमने क्या एंटर कर दिया है, उसको 65 एंटर कर दिया है, लेकिन 65 है क्या, इनकरेक्ट है। तो ये मुझे निकालना पड़ेगा, 35 मुझे ऐड करना पड़ेगा, उस हिसाब से मेरे पास आंसर जो है वो निकल के आएगा। आई थिंक आंसर इसका जो निकल के आएगा वो 34.14 ए पार्ट होगा। स्टिल मैंने आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता दिया, शॉर्टकट मैंने बता दिया, अब आपका काम है इसको किस तरह से निकालना है। ठीक है, ये ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। क्रिकेट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, दो टाइप ऑफ क्वेश्चन हमको आते हैं। एक तो हमारे पास आती है सबसे पहले बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि बैटिंग एवरेज होती क्या है, बॉलिंग एवरेज क्या होती है। ये समझ आने के बाद आपको चीज़ें समझ आएंगी, बॉलिंग एवरेज, और इस तरफ मैं लिख देता हूँ आपके साथ बैटिंग एवरेज। आप देखो आईपीएल चल रहे हैं, मतलब जो भी है अभी चल रहा है, सारा कुछ मैचेस चल रहे हैं, तो आपको पता है कि बॉलिंग एवरेज किसके बराबर होती है। बॉलर क्या करता है, बॉलर रन मारता तो नहीं है, बॉलर रन खाता है। इसका मतलब टोटल रन जितने उसने खाए या जितने उसको रन्स पड़े, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल रन्स, ठीक है, जो उसको रन पड़े होंगे डिवाइडेड बाय उतने रन खा के उसने कितनी विकेट्स ली होगी, उसको मैं क्या बोलता हूँ, बॉलिंग एवरेज। जैसे बुमराह है, मैं बोलता हूँ कि बुमराह ने 50 या 50 बहुत ज़्यादा हो गए, 20 रन खा के उसने 4 विकेट्स अगर ली तो उसकी बॉलिंग एवरेज कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। 40 रन खा के उसने 6 विकेट्स ले ली, तो जितना भी मतलब कैलकुलेट करके आता है वो क्या आ गया, उसका बॉलिंग एवरेज आ गई। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बैटिंग एवरेज की, तो बैटिंग में रन मारे जाते हैं, बैटर क्या करता है, रन मारता है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे भी आएंगे टोटल रन ही, लेकिन यहां पे होगा टोटल रन स्कोर्ड, मतलब जो उसने मारे। यहां पे होगा टोटल रन जो उसने खाए, तो टोटल रन डिवाइडेड बाय कितनी इनिंग्स उसने खेली, नंबर ऑफ इनिंग्स, कितनी इनिंग्स उसने खेली, वो क्या होता है, बैटिंग एवरेज। जैसे बात करते हैं आपने रोहित शर्मा, विराट कोहली किसी की, तो मतलब मान लो कि उन्होंने 500 रन मारे 10 इनिंग खेलते हुए, तो इसका मतलब उनकी एवरेज कितनी हो गई, 50 की एवरेज हो गई, ठीक है। तो ये होता है बैटिंग एवरेज, और यहां पे आ गया आपके पास बॉलिंग एवरेज। अब मुझे ये चीज़ यहाँ पे बता दो कि बॉलिंग एवरेज अगर मैं बोलूँगा बॉलिंग एवरेज इंक्रीज हो रही है, क्या मैंने बोला, अगर मैंने बोला बॉलिंग एवरेज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो बॉलिंग एवरेज इंक्रीज हो रही है मतलब या तो टोटल रन क्या हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे, ठीक है। टोटल रन्स क्या होंगे, मतलब टोटल मतलब उसको रन्स क्या पड़ रहे होंगे, ज्यादा पड़ रहे होंगे, या तो वो विकेट्स कम ले रहा होगा। दोनों केसेस में क्या होंगी, बॉलिंग एवरेज बढ़ेगी। वो कैसे सर, देखो बॉलिंग एवरेज की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनते रहना, बॉलिंग एवरेज की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैंने क्या एग्जांपल ली थी कि उसको 20 रन पड़े और उसने 4 विकेट्स ली। तो सपोज करो मैं रन्स बढ़ा देता हूं, अगर मैंने रन्स बढ़ा दिए कि मैंने बोल दिया कि अब उसको 28 रन्स पड़ रहे हैं, विकेट्स अगर सेम रखता हूं, तो विकेट्स अगर वो 4 ले रहा है, तब भी मेरा क्या हो रहा है, बॉलिंग एवरेज क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है। बॉलिंग एवरेज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर मैं बोलूं कि विकेट्स मेरे पास मतलब रन मेरे पास उतने ही रहते हैं, रन मेरे पास वो 20 ही खा रहा है, लेकिन वो विकेट्स कम ले रहा है, मतलब मान लो कि 2 विकेट्स ले रहा है, तब भी बॉलिंग एवरेज क्या होगी, इंक्रीज होगी। इतना समझ आया। बॉलिंग एवरेज डिक्रीज कैसे होगी, ये इंक्रीज कैसे हो रही है, इंक्रीज हो रही है मतलब या तो मैं क्या कर दूं, नंबर ऑफ रन्स को इंक्रीज कर देता हूं, या तो मैं नंबर ऑफ विकेट्स को क्या कर देता हूं, डिक्रीज अगर कर दूं, तो बॉलिंग एवरेज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बॉलिंग एवरेज इंक्रीज होना मतलब ये गलत बात है, ठीक है। बॉलिंग एवरेज इंक्रीज होना गलत बात है, बैटिंग एवरेज इंक्रीज होना सही बात है। बॉलिंग एवरेज इंक्रीज होना क्यों गलत बात है, क्योंकि उसको रन ज्यादा पड़ रहे हैं। ज्यादा रन पड़ना गलत बात है कि सही बात है, सर गलत बात है। विकेट्स वो कम ले रहा है, विकेट्स कम लेना गलत बात है कि सही बात है, सर गलत बात है। तो इसका मतलब बॉलिंग एवरेज अगर मैं इंक्रीज बोलूं तो वो गलत बात होगी। बॉलिंग एवरेज हमेशा क्या रहनी चाहिए, कम रहनी चाहिए, लेकिन बैटिंग एवरेज हमेशा ज्यादा रहनी चाहिए। तो बैटिंग एवरेज ज्यादा कैसे हो सकती है, या तो वो ज्यादा रन मारे, ज्यादा रन मारे मतलब अगर मैं बोल देता हूं कि 500 की जगह वो कितने रन मारते हैं, 600 रन मारते हैं, इनिंग अगर मैं सेम ही रखता हूं, तो बैटिंग एवरेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। या तो फिर वो क्या करते हैं, रन्स में उतने ही रखता हूं लेकिन वो इनिंग्स कम कर देते हैं, कम इनिंग्स में ज्यादा रन मार रहे हैं, तब भी मेरे पास क्या होगा, तब भी मेरे पास एवरेज जो है वो इंक्रीज होगी। तो मतलब बैटिंग एवरेज इंक्रीज होना इज अच्छी बात, बॉलिंग एवरेज इंक्रीज होना इज बुरी बात। सिमिलरली बैटिंग एवरेज डिक्रीज होना बुरी बात, बॉलिंग एवरेज डिक्रीज होना अच्छी बात, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये कुछ कंसेप्ट है। अब मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को निपटाना होता है। अब देखो पहला ही क्वेश्चन आपको बॉलिंग वाला करा के आपको समझाता हूं। क्या बोल रहा है, द बॉलिंग एवरेज ऑफ अ बॉलर इज 16.2, मतलब मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे बॉलिंग एवरेज जो है वो दी हुई है,
ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे बॉलिंग एवरेज दिया हुआ है कि 16.2 रन्स पर विकेट है, मतलब बॉलिंग एवरेज मुझे दी है। ही टुक 5 विकेट्स इन द नेक्स्ट इनिंग, अगली इनिंग में वो कितने विकेट्स ले रहा है, 5 विकेट्स ले रहा है, कितने रन देके, 23 रन देके। तो आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि बॉलिंग एवरेज होती किसके बराबर है, कि कितने रन देके कितनी विकेट्स वो ले रहा है, कितने रन देके कितने विकेट्स वो ले रहा है, वो क्या होती है, उसकी बॉलिंग एवरेज होती है। ठीक है, अब बताओ इसकी वजह से क्या हुआ, अगले वो क्या कर रहा है, अगले वो 5 विकेट ले रहा है नेक्स्ट इनिंग में 23 रन देके, इसकी वजह से हो क्या रहा है, उसकी बॉलिंग एवरेज इंप्रूव हो रही है। अब जो क्वेश्चन में गलती होती है बैटिंग बॉलिंग वाले में, वो यही गलती होती है कि इंप्रूव हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि बॉलिंग एवरेज इंक्रीज होना अच्छी बात है कि बॉलिंग एवरेज डिक्रीज होना अच्छी बात है। मैंने आपको बोला बॉलिंग एवरेज डिक्रीज होना अच्छी बात है। ठीक है, बॉलिंग एवरेज डिक्रीज होना क्यों अच्छी बात है, डिक्रीज होना मतलब या तो वो रन कम दे रहा होगा या तो वो विकेट्स ज्यादा ले रहा होगा, इसका मतलब डिक्रीजिंग अच्छी बात है बॉलिंग एवरेज। तो अगर कहीं कहीं पे बोला जा रहा है कि बॉलिंग एवरेज क्या हो रही है, इंप्रूव, तो इंप्रूव का मतलब क्या हो रही है, डिक्रीज। लेकिन बॉलिंग एवरेज में क्या बोला, कहीं पे भी बॉलिंग एवरेज बोला होगा इंप्रूव हो रही है, इंप्रूव मतलब अच्छी बात कहां पे है, डिक्रीजिंग पे बॉलिंग एवरेज की अच्छी बात है। तो बॉलिंग एवरेज अगर डिक्रीजिंग पे अच्छी बात है तो इंप्रूव होना मतलब बॉलिंग एवरेज डिक्रीज हो रही होगी। इसका मतलब पहले अगर बॉलिंग एवरेज 16.2 थी, अब बॉलिंग एवरेज क्या हो रही है, 0.4 रन से इंक्रीज हो रही है। तो मैं यहां पे लिखूंगा न्यू एवरेज जो है वो कितनी आएगी, 16.2 माइनस 0.4, इंप्रूव हो रही है तो कितनी आ जाएगी, 15.8। समझ आया आपको, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है और बोला है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल डेट, आज तक उसने कितने विकेट्स जो है वो लिए होंगे। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको पता है कि क्या होगा, मैंने मान लिया कि स्टार्टिंग में मेरे पास एक्स विकेट्स लिए थे, मुझे नहीं पता कि कितने विकेट्स थे, तो मैंने मान लिया कि लेट एक्स विकेट्स उसने लिए थे। कितने लिए थे उसने, एक्स विकेट्स लिए थे, एक्स विकेट्स लिए थे। अगर बॉलिंग एवरेज इतनी है तो टोटल रन कितने दिए होंगे, यहां पे देखो टोटल अगर मुझे रन निकालना है तो किसके बराबर होगा, विकेट्स मल्टीप्लाई बाय जो बॉलिंग की एवरेज है। तो बॉलिंग एवरेज कितनी थी, 16.2, विकेट्स कितने थे, एक्स, तो मेरे पास कितना आ गया, यहां पे टोटल रन आ गए ये। एक इनिंग और लगी जिसमें उसको 23 रन पड़े, मतलब अगली इनिंग में उसको कितने रन और पड़े, 23 रन पड़े। तो ये टोटल रन हो गए मेरे पास, टोटल रन डिवाइडेड बाय कितनी इनिंग्स हुई, इनिंग्स कितनी हुई, पहले मैंने क्या बोला, सॉरी यहां पे बॉलिंग है तो इनिंग्स नहीं आएगा, यहां पे टोटल नंबर ऑफ विकेट्स आएंगे। पहले विकेट्स उसने कितने लिए थे, एक्स, अब वो एक इनिंग में और कितनी विकेट्स ले रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है 5 विकेट ले रहा है, तो एक्स प्लस 5 आ जाएगा। अब इसकी एवरेज 15.8 जो कि मैंने यहां पे निकाल दिया। थोड़ा सा कंप्लेक्स है, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्लेक्स है, लेकिन एक बार आप समझ गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ऑल्दो इसके और मेथड भी होते हैं, जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला जो मेथड होता है वो मैं इसमें लगा सकता हूं, बट मैं लगाता नहीं हूं क्योंकि इन क्वेश्चंस में ना मतलब चांसेस होते हैं मेरे पास गलत होने के, तो मैं कोशिश करता हूं ये मेथड ना लगाऊं, बट स्टिल मैं आपको करके दिखा दूंगा कि उससे भी करोगे तब भी हो जाएगा। तो अब बस आपको मल्टीप्लाई करना है, 16.2x प्लस 23 इक्वल्स टू 15.8, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 15.8x प्लस 15.8 इंटू 5 करूंगा तो ये बन जाएगा 79। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा 140, मतलब पहले विकेट्स उसकी कितनी थी, पहले विकेट्स उसकी थी 140, लेकिन वो बोल रहा है अब तक, शुरू से लेके अब तक टिल डेट तक कितनी विकेट्स उसने ली होंगी। 140 भी ऑप्शन में है लेकिन ये आंसर नहीं होगा, 140 उसकी पहले थी, एक इनिंग में उसने 5 विकेट्स और ली, तो 5 विकेट इसमें और ऐड कर लूंगा तो आज तक उसने कितनी विकेट्स ली होंगी, 145, तो आंसर इसका 145 होगा। ये थोड़ा सा अच्छा और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो अगर मैं बात करूं इसके शॉर्टकट की, अगर आप बोलोगे सर शॉर्टकट मुझे बता ही दो, क्या शॉर्टकट होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बट स्टिल मैं आपको बोलूंगा कि मतलब ना ही ट्राई करो तो ज़्यादा अच्छा है, बट स्टिल अगर कोई बच्चा कर सकता है तो उसको कर लेना। देखो क्या बोल रहे हैं, मेरे पास मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या होता है, एक क्वांटिटी मैं यहाँ पे लिखता था, दूसरी क्वांटिटी मैं यहाँ पे लिखता था, ओवरऑल क्वांटिटी मैं यहाँ पे लिखता था कि नहीं, हाँ सर लिखते थे। वैसा ही सिमिलर मुझे पहली क्वांटिटी मतलब पहली एवरेज मुझे कितनी दे रखी है 16.2, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, कुछ इनिंग्स है, कुछ मतलब कुछ विकेट्स लेके उसने ये 16.2 एवरेज आई होगी, कितनी विकेट्स ली है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ विकेट्स ली होंगी। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, विकेट्स लिखूंगा कि कुछ विकेट्स ली हैं, कुछ विकेट्स लेने के बाद उसकी एवरेज कितनी आई है, यहाँ पे 16.2 आई होगी। नेक्स्ट उसने 5 विकेट लेके 23 रन दिए, यहां पे भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एवरेज। तो यहां पे एवरेज कैसे लिखूंगा, 23 रन देके 5 विकेट लिए तो एवरेज कितनी हो जाएगी, इसको अगर मैं कट करूंगा तो 4.6 एवरेज हो जाएगी। यहां पे ऊपर मुझे क्या लिखना था, कितने विकेट्स लिए, यहां मुझे नहीं पता था तो मैं एक्स ले लेता हूं, यहां मुझे पता था कितने विकेट्स लिए 5 विकेट, तो ऊपर क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा।
अब उसकी एवरेज 0.4 से क्या हो गई, इंप्रूव। तो पहले 16.2 थी, अब 0.5 से 0.4 से इंप्रूव, तो कितना आ जाएगा 15.8। यहीं पे बच्चा गलती करेगा। बच्चा क्या कर देगा, बच्चा लिख देगा 16.6। उसने बोला है इंप्रूव, लेकिन ये भी तो देखो बॉलिंग है। मैंने अभी आपको बताया बॉलिंग में एवरेज डिक्रीज होना अच्छी बात होती है, तो ये नहीं आएगा, यहां पे आएगा 15.8। अब क्या करो, बस जो रेशो निकालते हो यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा 11.2। यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.4। यहां से काटूंगा तो ये कटेगा मेरे पास 28:1। कितना आया 28:1। अब यहां पे देखो कि मेरे पास क्या रेशो आ रही है 1। ये जो मेरे पास रेशो आ रही है 1, तो इस रेशो में कितने नंबर ऑफ विकेट्स हैं, 5। कितने, 5। तो 1 से 5 अगर मैं जाता हूं तो क्या करना पड़ता है मुझे, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 तक पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब यहां से भी क्या करना होगा मुझे, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहां पे भी जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 140 आ जाएगा। क्या निकल गई, नंबर ऑफ विकेट्स निकल गई। लेकिन मुझे पूछा था टोटल विकेट्स, 140 ये हो गई, 5 ये हो गई, टोटल्स 145 हो गई। समझ आया आपको यहां से भी कि 140 और 5 कितने हो गए, 145 ऐसे निकलती है नंबर ऑफ टोटल विकेट्स। बट स्टिल मैं बोलूंगा कि आप लोगों को कंफ्यूजन कहां पे होगी, ये भी बता रहा हूं कि यहां पे आप लोग गलती करोगे और गलत करके आओगे। इससे अच्छा है आप लोग एक्स वाले मेथड से जाओ, ये वाला मेथड ये भी अच्छा रहेगा। टाइम इतना आपके पास होता है जेकेएसएसबी में, अगर एसएससी का है तो आप इसी मेथड से जाओगे। ठीक है, ये आपका एसएससी का मेथड रहा। अगर जेकेएसएसबी में जाना है तो आप इस मेथड से जा सकते हो, अगर थोड़े से बेसिक हो तो। ठीक है, ये आ गया बॉलिंग वाला क्वेश्चन आ गया। अब बैटिंग वाला भी देखो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया बैटिंग एवरेज वाला। ठीक है, क्या बोला गया है, द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर ऑफ हिट्स लास्ट 10 इनिंग्स वाज 32। लास्ट 10 इनिंग्स की एवरेज मेरे पास कितनी है, 32 है। तो अगर मैं रन देखूं तो टोटल नंबर ऑफ, एक सेकंड रुको जरा, अगर मैं रन्स देखूं टोटल रन्स तो कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रन्स कितने हो जाएंगे, 32 इंटू 10 इनिंग है, तो टोटल नंबर ऑफ रन्स मेरे पास 320 हो जाएंगे। हाउ मैनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग, कितने रन वो अपनी नेक्स्ट इनिंग में बनाएगा, मुझे नहीं पता कितने बनाएगा। तो मैं ऐसा लिख लेता हूं कि मेरे पास अब रन्स कितने हो जाएंगे, 320 पहले थे। मान लो कि अगली इनिंग में वो अपनी एक्स जो है वो रन बनाता है, डिवाइडेड बाय पहले इनिंग्स कितनी थी मेरे पास 10। अब वो बोल रहा है कि इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स, मतलब को एक इनिंग और वो खेलेगा, क्योंकि ये तो मुझे नहीं बोला कि कितनी इनिंग्स उसको खेलनी है, मुझे बोला है कि इन हिज नेक्स्ट इनिंग मतलब एक इनिंग इंक्रीज हो जाएगी। पहले 10 इनिंग्स थी तो अब कितनी होगी, 11 इनिंग्स। ये क्या बनेगी मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स होती है एवरेज, सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 4 रन्स। अब मैंने आपको बोला था बैटिंग वाले क्वेश्चन में इंक्रीज होना अच्छी बात होती है। तो पहले एवरेज उसकी कितनी थी, 32 थी, अब वो 4 रन से इंक्रीज हो गई, कितनी बन गई, 36 बन गई। बस ये क्वेश्चन आपका हो गया खत्म। तो ये कितना बन गया यहां से, 320 प्लस एक्स इक्वल्स टू 36 इंटू 11 होता है 396। तो एक्स यहां से कितना हो गया 76। इसका मतलब नेक्स्ट इनिंग में उसको 76 रन जो है वो स्कोर करने पड़ेंगे, ताकि उसका जो है एवरेज जो है वो 4 रन से क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। इसी तरह के आपको बैटिंग और बॉलिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी तरह से आपको सॉल्व जो है वो करने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, जो एक कंसेप्ट हमारा और बचता है, जिसमें मतलब इवन नंबर्स और नंबर्स ऐसे क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एन हो, कुछ भी हो, एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। एन नेचुरल नंबर्स जो है वो किसके बराबर होता है, एवरेज किसके बराबर होती है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो सम किसके बराबर होता है, हमारे पास सम होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स को जब मैं डिवाइड कर देता हूं इससे, तो क्या बन जाता है मेरे पास एवरेज। यहां से अगर मैं देखूं n और n हो गया कैंसिल, तो एवरेज किसके बराबर बन जाएगी, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अभी रिसेंट ये आई थिंक जो एफपीएफ गार्ड का एग्जाम हुआ है ना, उसमें ये रिसेंट जेकेएसएसबी में 2026 में, उसमें ये रिसेंट एग्जाम में आया था। उसके बाद दूसरा मेरे पास क्या बनता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो हो गया। उसके बाद मेरा है एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए सम किसके बराबर होता है। सम होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो इसको मैं जब n से डिवाइड कर देता हूँ टोटल नंबर से, तो ये क्या बन जाता है मेरे पास, एवरेज बन जाती है। तो ये मेरे पास किसके बराबर बन जाएगी, एवरेज n इंटू एन प्लस 1, सॉरी n तो कट गया, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 मेरे पास एवरेज बन जाएगी। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन है कि मेरे को बताओ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसकी एवरेज कितनी होगी। एक तरीका तो आपके पास यही है कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, इसको ऐड करो।
16 और 4 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, 30 और ये क्या बोलते हैं 25 कितना हो जाएगा 45। तो ये आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 5, जो कि आ जाएगा आपके पास एवरेज कितनी आ जाएगी 9। दूसरा तरीका क्या है, ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। कितने हैं यहाँ पे 5 है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसकी एवरेज मुझे इसके बराबर दी है, तो मैं लिखूंगा कितने नंबर्स है 5, तो 5 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 5 मतलब 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे पास 6। और यहीं पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, 45 नहीं 55 आना था और यहाँ पे क्या आना था 11। अब ये क्या बना मेरा 6 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 6, 6 से 6 कटा तो यहाँ से भी क्या आंसर आया 11। अब क्योंकि ये छोटे थे ना, नंबर 5 तक थे, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऐड करके निकाल सकते थे, लेकिन ये बड़े होते ये 100 तक चला जाता, ये 50 तक चला जाता, ये 25 तक चला जाता, तो ऐड थोड़ी ना कर सकते थे, तो डायरेक्टली आपको इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर वाला हमारे पास हो गया। अब हमारे पास बचता है नेक्स्ट क्यूब वाला, एवरेज। ठीक है, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, n नेचुरल नंबर्स क्यूब की बात की गई है। अब अगर मैं सम देखूं क्यूब्स का क्या होता है, तो सम होता है क्यूब्स का n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये होता है सम। इसको जब मैं n से डिवाइड कर दूंगा, मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं ऐसे n से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास एवरेज बन जाएगा। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं कि n स्क्वायर इसको अलग अलग कर दूं, n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 होता है, इसको अगर मैं खोलूंगा तो अब डिवाइडेड बाय n अगर और करूंगा तो n से n कट जाएगा, तो फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इस तरीके से बन जाएगा। आप चाहो तो ऐसा फॉर्मूला रटना चाहो तो ऐसे भी रट सकते हो, ऐसा करना चाहो ये भी कर सकते हो, बट आप बोलोगे बिना फॉर्मूले के मैं करूंगा, तो बिना फॉर्मूले के करना आपके लिए यहाँ पे इंपॉसिबल हो जाएगा। अगर सीरीज बहुत बड़ी होगी तो, छोटी होगी तो चलेगा। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, क्यूब्स भी आ गया, स्क्वायर भी आ गया, आपके पास फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर भी आ गया। अब आपके पास क्या बचा है, फोर्थ आपके पास आया एवरेज ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स की अगर आपको एवरेज पूछी है तो वो किसके बराबर होगा, आपका सम होता है एन स्क्वायर, तो एवरेज किसके बराबर हो जाएगी, डिवाइडेड बाय एन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास एन हो जाएगा। ये हर जगह मैं डिवाइड बाय एन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये होता है ऊपर वाली टर्म है मेरे पास सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करता हूं तभी तो एवरेज आता है। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, जो भी मैं ऊपर लिख रहा हूं वो क्या है सम, तो ये मेरे पास जो आया, ये मेरे पास क्या आया अब एवरेज आई, ये आ गया मेरे पास एन ऑड नेचुरल नंबर। सिमिलरली अगर मेरे पास आ जाएगा एवरेज ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या आ गया एवरेज ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर अगर मेरे पास आ गया तो क्या लिखूंगा एन इंटू एन प्लस 1 एन इंटू एन प्लस 1 क्या होता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास सम। ठीक है, एन इंटू एन प्लस 1 क्या होता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर सॉरी, तो डिवाइडेड बाय एन अगर कर दूंगा तो क्या बचेगा एन प्लस 1 क्या आ जाएगी, इसकी एवरेज आ जाएगी। जैसे मुझे बोला गया क्वेश्चन के तौर पे, अगर मुझे बोला गया सम ऑफ 5 ऑड नेचुरल नंबर, मतलब मुझे बोला गया 1 3 5 7 9, ये मेरे पास 5 और नेचुरल नंबर है, मुझे बोला गया इसकी एवरेज निकालो, तो एक तरीका ये हो गया 9 और 1 कितना हो गया 10, 7 और 3 कितना हो गया 10, मतलब 20 और 5 कितना हो गया 25, तो 25 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो एवरेज कितनी आ जाएगी 5। एक मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि क्या, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है एवरेज ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है वही एवरेज है, 1 2 3 4 5, तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास है वही मेरे पास एवरेज आ जाएगी, मतलब 5 टर्म्स है तो 5 मेरे पास क्या आ गई एवरेज आ गई। ठीक है, लेकिन ये कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए होगा, ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर उठा लो और बोलो कि ये चल जाएगा क्या सर, नहीं। ठीक है, तो यहां पे लिख भी देता हूं, ये होता है कॉन्जिक्यूटिव के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक उठा लो, मान लो कि मैंने एक टर्म 1 उठा ली, एक मैंने 3 उठाया, एक मैंने यहां से 7 उठा लिया, एक मैंने यहां से 11 उठा लिया, या फिर एक मैंने यहां से 9 उठा लिया सॉरी, और दूसरा मैंने यहां से 15 उठा लिया। 15 में तो ऑड नंबर्स है, अब मैं अगर ऐड करूंगा तो 7 और 3 10, 10 और 10 कितना हो गया ये 20, 20 और ये 15 कितना हो गया 35। अब मैं इसको करूंगा तो मेरे पास कितना आएगी एवरेज 7 आएगी। अब तो नहीं आया मेरे पास एन, समझ पा रहे हो, एन कितना है यहाँ पे 5, तो अब तो नहीं आ पा रहा, लेकिन इसका मतलब ये किस में काम करेगा, ये काम करेगा जब आपका कंसेक्यूटिव नंबर्स होगा। वैसे भी आपको पता है कि जब आपके पास ऐसे नंबर्स दिए होते हैं ऑड, तो जो बीच वाला नंबर है वो मेरे पास क्या होती है एवरेज। अगर मैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो जो बीच वाला नंबर आता है वो मेरे पास क्या आती है एवरेज, किस केस में, ऑड और नेचुरल नंबर्स के केस में। ठीक है, सिमिलरली इवन का भी आप देखना चाहो तो ऐसे इवन का भी आप कर सकते हो। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले रहे। एक फार्मूला आपका और बता देता हूं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के केस में, इन केस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज जिसको हम एपी बोलते हैं। ठीक है, एपी क्या होता है मेरे पास कि डिफरेंस जो है सीरीज का उसका नंबर्स का सेम है, जैसे 1 3 5 7, यहाँ पे तो वो ऑड ही बन गया, लेकिन स्टिल मैं अगर देखूँ तो ये डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। जब डिफरेंस हमारा सेम होता है ऐसी सीरीज जो मेरे पास बनती है उसको मैं बोलता हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस केस में मेरे पास एवरेज जो है वो किसके बराबर होती है, फर्स्ट नंबर
प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 करोगे तब भी आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले बता चुका हूँ, ये सारे फॉर्मूले आपके यूज होंगे कहीं ना कहीं, ये आप अपना नोट करके लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपके रहेंगे, नोट करके लिखोगे, ये आपको डायरेक्ट एज इट इज पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका एवरेज चैप्टर्स के जो कंसेप्ट है वो आपके यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपका एक आधा कुछ बचा होगा तो मैं क्या करूँगा, उसको एमसीक्यू में कवर कर लूँगा, बट मैंने जो टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते थे आपके एवरेजेस में मैंने आपको बता दिए। अब हम क्या करेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि टाइम हमारे पास अभी बचता है, तो इसी वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ, इसी वीडियो में आपका जो PYQs है वो भी खत्म कर दूंगा। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास जो JK-SSB के PYQs है ना, JK-SSB के PYQs कराऊंगा इसमें, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो हो जाए, कैसे किस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। अब देखो, पहले जो हम 4-5-6 MCQs PYQs करेंगे ये आपके JK-SSB के रहेंगे। जैसे ये पहला PYQ आपका ये JK-SSB का है। द एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 54 kg। 5 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट कितना है, 54 kg है। इसका मतलब अगर एवरेज वेट 54 kg है तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो सम मेरे पास कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 54 × 5 जो कि होता है मेरे पास 270 kg। तो टोटल सम कितना हो जाएगा मेरे पास 270 kg। अब वो बोल रहा है उसमें से एक स्टूडेंट जो है वो चला गया, तो न्यू एवरेज जो है वो 52 kg हो गई। एक स्टूडेंट चला गया है, अब मुझे नहीं पता जितना कौन बंदा गया है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो न्यू सम मेरे पास कितना हो जाएगा, पहले सम था 270, एक चला गया स्टूडेंट, तो मैं मान लेता हूँ जो गया उसका वेट y kg था, तो अब न्यू सम कितना हो गया 270 - y। अब एक स्टूडेंट चला गया है, पहले कितने स्टूडेंट्स थे 5, अब एक चला गया तो स्टूडेंट कितने रह गए होंगे 4। तो मेरे पास एवरेज कितनी है, अब एवरेज है 52 kg। तो एवरेज होती किसके बराबर है, 52 दिया है, एवरेज होती किसके बराबर है, न्यू सम कितना है और डिवाइडेड बाय कितने बंदे बचे हैं, 4 बंदे बचे हैं। यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो y का आंसर मेरा कितना आ जाएगा 62 kg। मतलब जो बंदा मेरे पास गया उसका वेट कितना था 62 kg। अब ध्यान से सुनो, अब देखो मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ऐसे क्वेश्चन को। अब क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट जो है वो जा रहा है और न्यू एवरेज भी क्या हो रही है, कम हो रही है। मैंने बोला था कि अगर एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, और एवरेज भी अगर कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो दोनों क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब मैं क्या कर दूंगा, पॉजिटिव कर दूंगा, मतलब बीच में पॉजिटिव कर दूंगा। तो मेरे पास क्या ले लूंगा, पहले ले लूंगा कि पहले कितना था मेरे पास 54, ठीक है 54 था। अब एवरेज कितने से डिक्रीज हो गया, अब 52 हो गई, मतलब 2 से एवरेज क्या हो गई, डिक्रीज। बंदे कितने रह गए 4, एवरेज कितने से डिक्रीज हुई 2 से। चेंज कितने का आया, एक बंदे का चेंज आया, तो कितना हो जाएगा 54 + 8 कितना हो जाएगा 62 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहो जिस मर्जी मेथड से करो, ये मैंने सिखा दिया आपको, ये भी मैंने सिखा दिया, आप चाहो तो जिस मर्जी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एवरेज मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 80। अगर 20 स्टूडेंट्स के 80 मार्क्स हैं तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो सम कितना हो जाएगा 80 × 20 मतलब 1600 मेरे पास क्या हो जाएगा सम। और 10 स्टूडेंट्स का सम कितना, एवरेज कितनी है 50, तो यहाँ से सम कितना हो जाएगा आपका 500। ये अभी कल आई थिंक कल बोल रहा हूँ, जब भी ये जो रिसेंट एग्जाम हुआ था ना अभी FPF गार्ड का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये सिमिलर क्वेश्चन उसमें वैसा आया था कि 20 स्टूडेंट्स है उनकी एवरेज 30 है, 30 स्टूडेंट्स है उनकी एवरेज 20 है, तो बताओ ओवरऑल की एवरेज कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टोटल ओवरऑल सम कितना आ गया मेरे पास 2100 मेरे पास टोटल सम आ गया। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 20 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, टोटल स्टूडेंट मेरे पास 30 है, तो अगर मैं काटूंगा तो मेरे पास 70, तो ओवरऑल एवरेज पूरी क्लास की मेरे पास कितनी आ जाएगी 70 आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपको जीके में पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन आपको आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है किस एग्जाम में आया है, लेकिन रिसेंट आपका जो FPF गार्ड का एग्जाम हुआ है JK-SSB का, उसमें ये क्वेश्चन आया है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये आपका FPF गार्ड में ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, 10 नंबर की एवरेज कितनी थी 15 थी। तो अगर मैं सम देखूंगा 10 नंबर्स का तो कितना हो जाएगा 150। अब मुझे बोला गया है कि नंबर 36 वॉज रॉन्गली रेड एज 26। मैंने 36 को क्या लिख दिया था, मैंने क्या रीड कर दिया उसको 26 रीड कर दिया था। इसका मतलब अगर 26 रीड कर दिया तो 26 गलत होगा नंबर, 26 गलत है तो 26 मुझे निकालना पड़ेगा, और 36 सही था तो 36 मुझे ऐड करना पड़ेगा। ये मेरे पास बन गया न्यू सम। ठीक है, अब बोला है कि न्यू एवरेज कितनी होगी, तो न्यू सम कितना हो गया मेरे पास, यहाँ से अगर मैं देखूँ 150, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 10, 160 मेरे पास क्या आ जाएगा न्यू सम। तो एवरेज किसके बराबर आ जाएगी, सम डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर थे 10 नंबर थे, तो 10 16 160 डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा 16, तो न्यू एवरेज कितनी हो जाएगी 16। ये एक तरीका था। अगर आप शॉर्टकट से करना चाहते तो आप ये भी कर सकते थे कि अगर मेरे पास क्या हो रहा है, चेंज कितने का आ रहा है, ये देखो मेरे पास 26 गलत था और मेरे पास 36 सही था, तो कितने का चेंज आ रहा है, पॉजिटिव 10 का चेंज आ रहा है। जो भी मेरे पास ओवरऑल चेंज आ रहा है वो पूरे के पूरे नंबर्स में डिवाइड हो जाएगा। नंबर्स कितने थे 10, इसका मतलब ओवरऑल परसेंटेज में 1 का चेंज आएगा। परसेंटेज मुझे दी थी उसने कितनी 15, तो ओवरऑल 1 का अगर चेंज आ रहा है तो +1 करके परसेंटेज कितनी होनी चाहिए थी 16 होनी चाहिए थी। ये भी आप कर सकते थे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, ये जो मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, 30 नंबर्स की एवरेज कितनी है 20, तो 30 की एवरेज 20 है तो मतलब सम कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 600 हो जाएगा। 20 नंबर्स की एवरेज कितनी है यहाँ पे 30, तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल सम कितना हो गया आपके पास 1200 हो गया। टोटल नंबर्स कितने हैं, ये 20 नंबर, ये 30 नंबर, तो टोटल नंबर कितने हो गए 50। तो जब यह इसको मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा 24, इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर नंबर इसका 24 सही होगा, ठीक है, क्योंकि एवरेज सबकी निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो पूछा गया था वो इस तरह से पूछा गया था कि एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 25। 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की एवरेज कितनी है मेरे पास 25 थी। तो 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर मैंने ऐसा लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अब आपको याद है कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर जो होते थे उसकी एवरेज जो है वो किसके बराबर होती थी। अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से जाओ तब भी आपको पता होना चाहिए था, लेकिन इसकी एवरेज किसके बराबर दी है 25 के बराबर। 6 नंबर्स हैं, ये मैंने 6 नंबर्स लिख दिए। अब एवरेज जो है वो बीच में कहीं यहाँ लाई कर रही होगी, इसका मतलब एवरेज यहाँ पे लाई कर रही है 25, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा इससे छोटा 24। अब क्योंकि इवन नंबर्स हैं तो इससे पिछला इवन नंबर कौन सा आएगा 22, इससे पिछला इवन नंबर कौन सा आएगा 20, इससे अगला इवन नंबर कौन सा आएगा 26, 28 और 30। मुझे पूछा गया है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इवन नंबर। लार्जेस्ट है मेरे पास 30 और स्मॉलेस्ट है मेरे पास 20, तो आंसर मेरा क्या हो जाता है 20 और 30। अब देखो ये एक क्वेश्चन है और क्या बोला गया है, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इन द वर्कशॉप इज 10,000। एवरेज सैलरी बोला है, लेकिन मुझे वर्कर्स दिए हैं क्या कितने, मुझे वर्कर्स नहीं दिए। तो मैंने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं मेरे पास x है। अगर टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स मेरे पास x हैं और एवरेज सैलरी है 10,000, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 10,000 x टोटल क्या हो जाएगा सम। ये मैं क्या लिखता हूँ, ये मेरे पास हो जाएगा टोटल सम या फिर टोटल सैलरी मैं बोल सकता हूँ। टोटल सम बोलो या फिर टोटल सैलरी बोलो, ऑल द एम्प्लॉयज़ की इतनी हो जाएगी। अब बोल रहा है एवरेज सैलरी ऑफ 6 टेक्नीशियन इज 15,000। इसमें से ये टोटल सैलरी थी, ये क्या आ गया टोटल सैलरी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये कितना हो गया 10,000 x हो गया ये टोटल सैलरी। और ये टोटल सैलरी किसके बराबर होगी, जितने भी मेरे पास टेक्नीशियन है, कुछ मेरे पास टेक्नीशियन थे और कुछ मेरे पास क्या थे बाकी कुछ और लोग थे, मुझे नहीं पता कुछ और लोग थे। तो 6 टेक्नीशियन की एवरेज कितनी है 15,000, तो इसका सम कितना हो जाएगा 6 इंटू 15,000। अगर टोटल वर्कर्स मेरे पास x थे, उसमें से 6 मेरे पास टेक्नीशियंस थे, तो बाकी मेरे पास कितने बचेंगे, x में से 6 निकाल दूंगा, ये बाकी के वर्कर्स बच जाएंगे। बाकी के वर्कर्स की एवरेज सैलरी कितनी है 8,000, तो इसको क्या कर दूंगा 8,000 से मल्टीप्लाई, ये टोटल सम बन गया। तो इसका मतलब टेक्नीशियंस की सैलरी प्लस बाकी के वर्कर्स की सैलरी मिला के किसके बराबर बनेगी, टोटल सैलरी के बराबर। बस अब मुझे ये सॉल्व करना है। अब मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ा रखा है पहले ही कि अगर आपको जीरोस कहीं पे दिख रहे हैं तो आप काट सकते हो। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है 1 2 3 जीरोस दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 1 2 3 जीरोस दिख रहे हैं, और ये 1 2 3 जीरो से कट जाएंगे। क्यों, क्योंकि कॉमन निकल जाएगा ना 1000 यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये मेरा पास बचेगा 10x इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास कितना बचा 15 इंटू 6 कितना होता है 90, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास 8x माइनस 8 इंटू 6 कितना होता है 48। तो ये मेरे पास बचा है अब सारा। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 8x को अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ तो क्या बचेगा 2x इक्वल्स टू 90 माइनस 48 कितना हो गया 42। तो x कितना आ जाएगा मेरे पास 21। x क्या है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो मुझे पूछा गया था द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द वर्कशॉप, वही क्या है मेरे पास x, मतलब कितना आ गया मेरे पास 21 आ गया। समझ आ गया आपको, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। इन अ सिमिलर वे जेकेएसबी ने ऐसा एक और क्वेश्चन पूछा है, अब ये आपका रहेगा होमवर्क। ये भी उसी तरीके का सिमिलर क्वेश्चन है कि एवरेज सैलरी सारे एम्प्लॉयज़ की कितनी है 5600। मुझे नहीं पता कितने एम्प्लॉयज़ है, मैं मान लेता हूँ एक्स एम्प्लॉयज़ थे, तो सबका सम कितना हो जाएगा 5600 एक्स हो जाएगा। एवरेज सैलरी 24 की दी है 7200, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5600 इंटू एक्स इक्वल्स टू 24 सुपरवाइजर्स थे, इनकी कितनी हो जाएगी सैलरी टोटल ये। अब टोटल क्योंकि एक्स थे उसमें से 24 सुपरवाइजर निकल गए, तो बाकी कितने बचेंगे एक्स माइनस 24, उनकी सैलरी कितनी है 4800, तो ये कितना हो जाएगा ऐसा। अब 2 जीरो यहाँ पे दिख रही हैं, 2 जीरो यहाँ पे दिख रही हैं, 2 जीरो यहाँ पे दिख रहे हैं, कट जाएगा। अब आप चाहो तो और भी यहाँ पे मतलब 2 से काट सकते हो या फिर किसी और से आपको कटता दिख रहा है तो आप लोग काट सकते हो, बट अगर नहीं काटना तो फिर मल्टीप्लाई करके आप चेक करो। आप इसका आंसर निकाल के मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मतलब मुझे बताना कि क्या इसका आंसर जो है वो आपका आता है। आई थिंक इसका आंसर जो है वो 72 आता है, बट स्टिल आप कंफर्म करके मुझे बता देना। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आसान क्वेश्चन था और ये पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 7 बॉयज इज 56 kg। 7 लोगों का एवरेज वेट कितना है 56, मतलब सम कितना हो जाएगा मेरे पास 7 इंटू 56। उसमें से 6 लोगों का वेट मुझे ये दे रखा है, तो बताओ 7th का कितना होगा। तो मैं सबको ऐड करूंगा 6 का, तो 6 का क्या निकालूंगा सम, ये था सम ऑफ 7, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा सम ऑफ 6, सम ऑफ 6 में क्या करूंगा 52 प्लस 57 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 59 प्लस 55, ये ऐड करूंगा, ठीक है। जो भी मेरे पास सम ऑफ 6 आएगा 7 में से, टोटल में से उस सम को क्या कर दूंगा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।
जब इसका मैं सम करूंगा मेरे पास कितना आता है यहाँ पे 338, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 7 इंटू 56 मेरे पास होता है 7 इंटू 5 कितना होता है 30, मतलब 35 और 42, तो ये मेरे पास आ जाएगा 392। अब मुझे क्या करना है, इसमें से बस इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वही क्या होगा, सिक्स्थ वाले बच्चे का, सिक्स्थ वाले बॉय का वेट। तो सिक्स्थ बॉय का वेट कितना हो जाएगा, सिक्स्थ का वेट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल सम 392 में से 338 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 54 केजीज मेरा वेट आ जाएगा। ठीक है, आप चाहते तो इसको जो डिविएशन मेथड मैंने बताया था उससे भी कर सकते थे, बट ये क्योंकि इजी था तो मुझे इतना कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है उन मेथड्स की। जब मेरे पास इजी क्वेश्चन रहते हैं, जब मेरे पास थोड़ा सा मुश्किल रहता है तो मुझे ज़रूरत उनकी ज़्यादा पड़ती है। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जो लास्ट टाइम कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था ना, 2024 में हुआ था ना आई थिंक, हाँ, तो तब भी ये क्वेश्चन एक आर्म्ड वाले में आया था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और ये आगे वाले एग्जाम में भी आने वाला है, और ये सी सेट में भी आता है, JKAS सी सेट की बात करूँ तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। क्या बोला गया है, अ लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे एंड 240 ऑन द अदर डे। मतलब संडे को कितने विजिटर्स आते हैं, क्योंकि खाली होते हैं ना, तो संडे को 510 विजिटर्स आते हैं, लेकिन अदर डे में कितने विजिटर्स आते हैं, 240 विजिटर्स आते हैं। तो मुझे बात की गई है कि मुझे निकालो द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगनिंग विद द संडे। जब भी मेरे पास 30 डेज का मंथ है, अगर वो संडे से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें कितने संडे आएंगे, 5 संडे आएंगे। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो कितने संडे आएंगे, 5 संडे आएंगे। जब संडे मेरे पास कितने आ गए, 5 आ गए, और संडे को विजिटर्स कितने आ रहे हैं, 510, तो मेरे पास टोटल सम कितना आ जाएगा, टोटल विजिटर्स कितने आ जाएंगे, 5 संडेज हैं और 510 आ रहे हैं एक संडे को, तो 5 इंटू 510 कितना हो जाएगा, 2550 हो जाएंगे। ये हो जाएंगे टोटल विजिटर्स ऑन संडेज। अगर 5 संडे निकल गए, टोटल डेज मेरे पास 30 थे, तो बाकी के दिन मेरे पास कितने बचे होंगे, 25 दिन मेरे पास बाकी बचे होंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 25 दिन बाकी हैं। बाकी के डेज में 240 आ रहे हैं बंदे हर दिन, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 25 दिन है और हर दिन कितना बंदा आ रहा है, 240। तो इसको करूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6000। तो टोटल सम आपके पास कितना आ गया, 6000 प्लस 2550। तो टोटल सम मेरे पास कितना आ गया, टोटल सम या टोटल विजिटर्स लिखो, बात तो एक ही है, मैं सम ज़्यादा क्योंकि बार बार यूज़ करते हैं तो इसीलिए सम को ज़्यादा वो है, मतलब जुबान पे चढ़ा हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा, 2550। टोटल सम मेरे पास कितना आ गया, और डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना है, ये टोटल सम आ गया मेरे पास, तो ये कितना बनेगा, 8550। मुझे निकालना है एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स, तो 8550 डिवाइडेड बाय क्या, टोटल कितने डेज थे मेरे पास, 30 डेज, तो डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना पड़ेगा, 30, 0 से 0 मेरा कैंसिल, तो 855 डिवाइडेड बाय 3 करना है। क्या करना है, 855 डिवाइडेड बाई 3। जब मैं करूंगा 3 से काटूंगा तो 3 इंटू 2 कितना होता है, 6, 2 बचे 25, 3 इंटू 8 कितना होता है 24, 15, 3 इंटू 5 कितना होता है 15, 285। तो 285 मेरा इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन, ऑल दो ये एजिस का क्वेश्चन है, बट स्टिल क्योंकि यहाँ पे एवरेज यूज हुआ है तो एवरेज में भी कई बार एजिस का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बोला गया है, इन द फैमिली द एवरेज एज ऑफ अ फादर एंड मदर इज 35 ईयर्स। मतलब दो लोगों की एवरेज एज 35 है, तो दो लोगों का सम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 35 इंटू 2 मतलब 70। ठीक है, उसके बाद बोला गया है एवरेज एज ऑफ द फादर मदर एंड देयर सन इज 27 ईयर्स। मतलब यहाँ पे 3 लोग हो गए, तो 3 लोगों का सम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 27 एवरेज है, 3 लोग हैं तो 27 इंटू 3 कितना होता है, 81 होता है। तो 3 लोगों का एवरेज कितना हो गया, 81। मुझे बोला है सन की एज, ये 3 का सम है, ये 2 का सम है। जब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास एक बंदा जो बचा, कौन एक्स्ट्रा, कौन आया यहाँ पे, सन एक्स्ट्रा आया ना, तो सन की एज निकल जाएगी। तो 81 माइनस 70 मतलब 11 साल क्या हो जाएगी, सन की एज। ये भी एक अच्छा टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको जो है वो परसेंटेज इसी तरह का पूछा जाता है, और बाकी क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही टाइप वाइज लेक्चर में करा चुका हूं, तो यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोई वो तो है नहीं, मतलब मकसद तो है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो करा चुका हूँ ना आपको, तो कितने क्वेश्चन करेंगे। अब आप जितने क्वेश्चन कर सकते हो जितने क्वेश्चन करो, और अपना रिव्यू जो है वो ज़रूर दे देना कि आपको चैप्टर जो है वो कैसा लगा, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल जो है हमारा ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। लिंक उसका आपको मिल जाएगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा। थैंक यू।